हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका फिर से वेलकम है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक बिल्कुल न्यू यूजन वन शॉट ओमेगावर्स फैन फिक्शन जिसका नाम है बाउंड बाय बिट्रेयल। इस फैन फिक्शन की ऑथर है रोज S7B। इसमें टॉप वांग यीबो और बॉटम शाओजन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्लब का सीन दिखता है। रूफटॉप पर दो लोग बैठे हैं। ये VIP सेक्शन है और सिर्फ रिच लोग ही इसे अफोर्ड कर सकते हैं। वे दोनों कॉलेज टाइम से बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो तुम्हारा दिन कैसा रहा? वैभूषण पूछता है। फाइन, लनवांगजी अपनी यूजुअल डीप और कोल्ड आवाज में रिप्लाई करता है। वैभूषण कॉकटेल का एक सिप लेता है। मेरे पेरेंट्स ने मेरी वेडिंग फिक्स कर दी है, लानवांगजी कहता है। वैभूषण बस अपना सिर हिलाता है। तो चलिए जान लेते हैं हमारे मेन कैरेक्टर लानवांगजी के बारे में। नेम लानवांगजी, लंजन, एज 26। वो डोमिनेंट अल्फा है। वो इगोइस्टिक और कोल्ड पर्सन है। वो बिजनेस टाइकून और बिजनेस माफिया है। उसे फर्क नहीं पड़ता वो किससे शादी कर रहा है। ये शादी एक बिजनेस डील के लिए हो रही है। वो एक माफिया बॉस भी है, इसलिए वो रूथलेस है। पेरेंट्स लांचिंगजुन और लानिंग, ब्रदर लानसीचन वो जंक्शन से मैरिड है। अंकर यांकिरन। तो चलिए जान लेते हैं हमारे मेन कैरेक्टर वेवूशन के बारे में। नाम वेवूशन वेइंग, एज 26। वो एक बेटा है। वो एक बिजनेसमैन है। उसकी एक गर्लफ्रेंड है। पेरेंट्स वे चंगजे और चंगसे सांगरेन। उसका नाम क्या है? वैभूषण पूछता है। मुझे नहीं पता, लेकिन वो वैन फैमिली से बिलोंग करती है, लानवांगजी कहता है। वंचिंग? वैभूषण सोचता है और अपना सिर हिलाता है। लानवांगजी उठता है और वैभूषण को देखता है। क्या तुम मोटर बाइक रेसिंग के लिए आ रहे हो? लानवांगजी पूछता है। ऑफ कोर्स, चलते हैं, वैभूषण रिप्लाई करता है। वैभूषण और लानवांगजी क्लब से बाहर आते हैं। फिर वे अपनी कार्स में बैठते हैं और कार को मोटर बाइक रेसिंग ट्रैक की तरफ ड्राइव करते हैं। सीन चेंज होता है। हम वेन मैंशन का सीन दिखता है। आज वेनचिंग का बर्थडे है। वो एक ओमेगा है। वो सबसे बड़े बिजनेसमैन वेन रोहन की बेटी है। उसके सिबलिंग्स वेनिंग और वेन चाओ हैं। बर्थडे पार्टी में सब लोग मौजूद हैं, लान फैमिली और वे फैमिली भी। हमेशा की तरह लान वांगजी और वे वुशियन साथ बैठे हैं। लन वांगजी किसी से ज्यादा बात नहीं करता, इसलिए उसे शांत जगह में बैठना पसंद है। वे भूषण उसके बिहेवियर के बारे में सब कुछ जानता है, इसलिए उसे ज्यादा परेशान नहीं करता। वेइचिंग हाल के मिडिल में खड़ी है। उसके सामने एक केक है। वो वेभूषण को देखती है और मुस्कुराती है। वेभूषण बस उसे देखता है और रिएक्ट नहीं करता। वेंचिंग बर्थडे केक कट करती है और सब लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं। गेस्ट्स उसके लिए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाते हैं। वेंचिंग बहुत खुश है। आज वो 26 साल की हो गई है। वेन रोहन माइक पकड़ डिडे हुए वेंचिंग के बगल में खड़ी डिडा है। वो लान फैमिली को देखता है। लान चिंगहेंग जून लान वांगजी के पास आता है। मेरे साथ आओ, लान चिंगहेंग जून कहता है। लान वांगजी अपना सिर हिलाता है और अपने फादर के साथ चलता है। वे दोनों वेन रोहन के पास जाते हैं। वेन रोहन और लान चिंगहेंग जून गले लगाते हैं। फिर वे अलग होते हैं। वेंचिंग बर्थडे केक कट करती है और सब लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं। गेस्ट्स उसके लिए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाते हैं। वेंचिंग बहुत खुश है। आज वो 26 साल की हो गई है। वेन रोहन माइक पकड़े हुए वेंचिंग के बगल में खड़ा होता है। वो लान फैमिली को देखता है। लान चिंगहेंग जून लान वांगजी के पास आता है। मेरे साथ आओ, लान चिंगहेंग जून कहता है। वेन रोहन और लान चिंगहेंग जून एक दूसरे को गले लगाया, फिर वे अलग होते हैं। आज हमारे लिए और हमारी बेटी के लिए बहुत स्पेशल दिन है। हमने वेंचिंग की एंगेजमेंट बिजनेसमैन लान वांगजी के साथ डिसाइड की है, वेन रोहन कहता है। लन वांगजी शांत खड़ा है। वेंचिंग शॉक्ड हो जाती है और उसे देखती है। फिर वो वेवूशन को देखती है। वेवूशन रिएक्ट नहीं करता और वो शांति से बैठा है। सब लोग तालियां बजाते हैं, वे खुश हैं। डैड, मेरी एंगेजमेंट, वेंचिंग शॉक्ड होकर कहती है। हाँ, आज तुम्हारी एंगेजमेंट है। क्या हमने नहीं कहा था कि हम तुम्हें तुम्हारी बर्थडे पार्टी पर एक सरप्राइज देंगे? ये वही सरप्राइज है। तुम बिजनेस टाइकून लान वांगजी से शादी करने जा रही हो, वेन रोहन कहता है। लन चिंगहेंग जून अपनी पॉकेट से रिंग बॉक्स निकालता है और वो उसे वेन रोहन को देता है। वेन रोहन उसे खोलता है। वेंचिंग डिनाई कर पाती उससे पहले लान वांगजी उसके सामने आता है और उसकी रिंग फिंगर पकड़ता है। वो रिंग उसकी फिंगर पर डाल देता है। वेंचिंग शॉक्ड होकर लान वांगजी को देखती है। मिस्टर लान, मैं, वेंचिंग कहती है, लेकिन उसके फादर उसे रोकते हैं। अब कोई बहाना मत बनाओ, चलो और लान वांगजी की रिंग फिंगर पर रिंग डालो, जल्दी मेरी बेटी, वेन रोहन कहता है। डैड, लेकिन मैं नहीं कर सकती, मुझे लान वांगजी पसंद नहीं है, वेंचिंग धीरे से वेन रोहन को कहती है। ये एक बहुत अच्छा मौका है मेरी बेटी, बस कर दो। 2 दिन बाद तुम दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले हो।
देखो सब लोग हमें देख रहे हैं, कोई हन वेंचिंग के कान के पास कहता है वेंची है और रिंग लान वांगजी की रिंग फिंगर पर डालती है। अब वे दोनों एंगेज्ड हैं। लान वांगजी अपनी सीट पर आता है और बैठ जाता है। कंग्रेचुलेशंस, वेवूशन कहता है। ड्रामा मत करो, वेन रोहन वेंचिंग के कान के पास कहता है। वेंचिंग सब तरफ देखती है, वो साई करती है और रिंग लान वांगजी की रिंग फिंगर पर डालती है। अब वे दोनों एंगेज्ड हैं। लान वांगजी अपनी सीट पर आता है और बैठ जाता है। कंग्रेचुलेशंस, वेवूशन कहता है। लान वांगजी रिप्लाई करता है। वेंचिंग वे वूशन को देखती है और फिर वो अपनी रिंग फिंगर को देखती है। वो अनहैप्पी है। वो देखती है कि दोनों फैमिली मेंबर्स इस रिलेशनशिप से खुश हैं। उनकी फैमिली सिर्फ बिजनेस और पैसा की परवाह करती हैं। वे अपने बच्चों की चॉइस की परवाह नहीं करते। पार्टी के बाद वे वुशियन और लान वांगजी गुड नाइट विश करने के बाद अपने घर पहुंचते हैं। इस बार उनके एक दूसरे के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। वे सिर्फ बेस्ट फ्रेंड्स हैं। सीन चेंज होता है, हम वेडिंग हॉल का सीन दिखता है। लान वांगजी वेडिंग आल्टर पर खड़ा है। वो शांत चेहरे के साथ खड़ेदा है और इस शादी के फैमिली मेंबर्स इस रिलेशनशिप से खुश हैं। उनकी फैमिली सिर्फ बिजनेस और पैसा की परवाह करती हैं। वे अपने बच्चों की चॉइस की परवाह नहीं करते। पार्टी के बाद वे वुशियन और लान वांगजी गुड नाइट विश करने के बाद अपने घर पहुंचते हैं। इस बार उनके एक दूसरे के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। वे सिर्फ बेस्ट फ्रेंड्स हैं। सीन चेंज होता है, हम वेडिंग हॉल का सीन दिखता है। लन वांगजी वेडिंग आल्टर पर वह खड़ा है। वो शांत चेहरे के साथ खड़ा है और इस शादी के बाद होने वाले प्रॉफिट के बारे में सोच रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो उसके बिजनेस वेंस के साथ वेस्टर्न से compete कर सकते हैं। वेई फैमिली भी मौजूद है। लान वांगजी सबको देखता है और उसकी आंखें अपने बेस्ट फ्रेंड वेवुशियन को ढूंढ रही हैं, लेकिन वेवुशियन नहीं है वहाँ। वो कहाँ है? ये लान वांगजी सोचता है। मिसेस वेन वेन रोहन के पास आती है। उसके चेहरे पर डर और शौक है। तुम्हें क्या हुआ? वेन रोहन अपनी वाइफ से पूछता है। वेंचिंग, वो मिसेस वेन कहती है। क्या? साफ साफ बताओ, वेन रोहन कहता है। वो नहीं है यहाँ। उसकी वेडिंग ड्रेस उसके बेडरूम पर है, लेकिन वो भाग गई है, मिसेस वेन कहती है। वेन रोहन की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो अपनी मुट्ठी भींचता है और अपनी वाइफ का हाथ पकड़ देता है। तुम क्या कह रहे हो? शायद वो वॉशरूम में है। मुझे लगता है तुमने साफ नहीं चेक किया, वेन रोहन कहता है। वेंचिंग, वो कहती है। क्या? साफ साफ बताओ, वेन रोहन कहता है। वो नहीं है यहाँ। उसकी वेडिंग ड्रेस उसके बेडरूम पर है, लेकिन वो भाग गई है, मिसेस वेन कहती है। वेन रोहन की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वो अपनी मुट्ठी भींचता है और अपनी वाइफ का हाथ पकड़े हुए है। तुम क्या कह रहे हो? शायद वो वॉशरूम में है। मुझे लगता है तुमने साफ नहीं चेक किया, वेन रोहन कहता है। मैंने हर जगह चेक किया, लेकिन वो मिसिंग है, मिसेस वेन कहती है। वेन रोहन को हेडेक होता है। वो अपना माथा मसाज करता है। जल्दी ही वो अपने बॉडीगार्ड को वेंचिंग को ढूंढने के लिए कहता है। वो अपनी लापरवाह बेटी की वजह से सबके सामने अपनी रेपुटेशन खराब नहीं करना चाहता। प्रीस्ट ऑलरेडी आ चुका है। वो टाइम चेक करता है और लाचिंग हेंगजुन को बताता है कि वेडिंग टाइम पास आ रहा है। लंचिंग हेंगजुन वेन रोहन को वेंचिंग को वेडिंग आल्टर में लाने के लिए कहता है। अब 1 घंटा हो चुका है, लेकिन वेंचिंग का कोई निशान नहीं है। वेन रोहन गुस्से से भरा हुआ है। वो सच में अपनी बेटी को नहीं छोड़ेगा जब उसे ढूंढ लेगा। मिस्टर लैन, मुझे अफसोस है, लेकिन हम वेंचिंग को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। मुझे अफसोस है, लेकिन मुझे लगता है वो नहीं है यहाँ। वो आपके बेटे लान वांगजी से शादी नहीं करना चाहती, वेन रोहन कहता है। तुम क्या कह रहे हो? लान चिंगहेंगजुन शॉक्ड होकर कहता है। हम उसे 1 घंटे से ढूंढ रहे हैं। उसकी वेडिंग ड्रेस उसके रूम में है, लेकिन वो मिसिंग है। मुझे लगता है वो भाग गई है, वेन रोहन कहता है। वो इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? आज उसकी शादी है। अब हम गेस्ट से क्या कहेंगे? लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? ये हमारे लिए एक अपमान है, लान चिंगहेंगजुन गुस्से में कहता है। मुझे अफसोस है, वेन रोहन कहता है। वेन निंग यह जानकर कि उसकी बहन भाग गई है टेंस हो जाता है। वो अपनी बहन की सेफ्टी के लिए प्रेस करता है। दूसरी तरफ वेन चाओ बहुत गुस्से में है। वो वेंचिंग को मारने का प्लान बना रहा है। लान चिंगहेंगजुन सभी फैमिली मेंबर्स को वेंचिंग के बारे में बताता है। जब लान वांगजी को पता चला कि वेंचिंग शादी नहीं करना चाहती, इसलिए वो अपनी शादी से भाग गई, उसका ईगो बहुत हर्ट हुआ। मैं उसे किसी भी कीमत पर यहाँ लाऊंगा, लान वांगजी वेन रोहन से कहता है। उसे ढूंढो, वो तुमसे शादी करेगी, वेन रोहन कहता है। लान वांगजी वेडिंग हॉल में ज्यादा देर नहीं रुकता। जल्दी ही वो बाहर आता है और अपनी कार में जाता है। वेडिंग हॉल के अंदर सब लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। किसी तरह वेन रोहन गेस्ट्स को शांत करता है और उन्हें वेडिंग हॉल छोड़ने के लिए कहता है।
सब लोग समझ जाते हैं कि कुछ हुआ है जिसकी वजह से शादी कैंसिल हो गई है। एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन, हाईवे, सी एरिया और देश के हर जगह पर सख्त चेकिंग है। कोई रास्ता नहीं है जिससे वेंचिंग भाग सके। वेन रोहन ने सबको सख्त चेकिंग के लिए कहा है क्योंकि वो अपनी बेटी को किसी भी कीमत पर चाहता है। वो अपनी इज्जत खो नहीं सकता। लान वांगजी गुस्से में अपनी कार ड्राइव कर रहा है। उसका फोन बजता है। वो फोन उठाता है, ले कहा है क्योंकि वो अपनी बेटी को किसी भी कीमत पर चाहता है। वो अपनी इज्जत खो नहीं सकता। लान वांगजी गुस्से में अपनी कार ड्राइव कर रहा है। उसका फोन बजता है। वो फोन उठाता है और रिसीव करता है। वो रिप्लाई करता है और कॉल कट करता है। लन वांगजी की आंखें गोल्डन हो जाती हैं कुछ अनएक्सपेक्टेड सुनने के बाद। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई जो उसके बहुत करीब है उसे धोखा देगा। उसका ईगो और भी हर्ट होता है। सीन चेंज होता है, हम कॉटेज का सीन दिखता है। लन वांगजी अपनी कार कॉटेज के पास पार्क करता है जो सिटी एरिया से दूर है। ये कॉटेज बहुत बड़ा है और जंगल के पास लोकेटेड है। उसके आसपास बहुत शांत एटमॉस्फेयर है। लन वांगजी अपनी गन पकड़े हुए है और कार से बाहर आता है। उसके पीछे बहुत कार्स हैं। बहुत गार्ड्स भी अपनी कार से बाहर आते हैं और कॉटेज को घेरते हैं। कुछ गार्ड्स कॉटेज के अंदर जाते हैं लान वांगजी के साथ। वेंचिंग बेडरूम में है और उसने अपने आप को समेटा हुआ है। कुछ नहीं होगा, डरो मत, एक पर्सन कहता है। वे सब यहाँ हैं, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती, कुछ करो। वेंचिंग कहती है, चलो बाथरूम के अंदर छिप जाते हैं। कि वो पर्सन कहता है। वेंचिंग अपना सिर हिलाती है और वो बाथरूम के अंदर छिप जाती है। वो पर्सन भी उसके साथ बाथरूम के अंदर छिप जाता है। लनवांगजी सब दरवाजे खोलता है। वो हर रूम में चेक करता है। उसके बाद वो मेन बेडरूम में आता है। वो उसे खोलता है लेकिन उसे खाली मिलता है। लनवांगजी रूम में आसपास देखता है और फिर उसकी तीखी आंखें बाथरूम डोर पर जाती हैं। उसकी पकड़ डीडीडीएच उसकी गन पर मजबूत हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि यह तुम नहीं हो वरना मैं तुम्हारे लिए बुरा हो जाऊंगा, ये लनवांगजी सोचता है। लनवांगजी बाथरूम डोर का हैंडल पकड़ देता है। वो कुछ स्टेप्स पीछे लेता है और फिर डोर पर किक करता है। वो इतना स्ट्रांग है कि डोर एक ही किक में खुल गया। बेडरूम में आता है। वो उसे खोलता है लेकिन उसे खाली मिलता है। लन वांगजी रूम में आसपास देखता है और फिर उसकी तीखी आंखें बाथरूम डोर पर जाती हैं। उसकी पकड़ गन पर मजबूत हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि यह तुम नहीं हो वरना मैं तुम्हारे लिए बुरा हो जाऊंगा, ये लन वांगजी सोचता है। लन वांगजी बाथरूम डोर का हैंडल पकड़े हुए है। वो कुछ स्टेप्स पीछे लेता है और फिर डोर पर किक करता है। वो इतना स्ट्रांग है कि डोर एक ही किक में खुल गया। दो गार्ड्स बाथरूम के अंदर आते हैं और गन वेंचिंग और उसके साथ वाले पर्सन पे रखते हैं। वे यिन, लान वांगजी गुस्से में चिल्लाता है। लालान जान, वैभूषण कहता है। उसकी सांस बहुत तेज चल रही है। वैभूषण जोर से वेंचिंग का हाथ पकड़े हुए है। वांगजी, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं वैभूषण से प्यार करती हूँ, वेंचिंग कहती है और वो वैभूषण को गले लगाती है। लन वांगजी का खून खौल उठता है। उसकी आंखें गोल्डन हो जाती हैं और वो वुचियन को गले लगाती है। लन वांगजी का खून खौल उठता है। उसकी आंखें गोल्डन हो जाती हैं और वो वेइवुशियन पर गुस्से से देखता है। तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो, कि लन वांगजी चिल्लाता है। मुझे तुम्हें बताने का मौका नहीं मिला इसलिए मैं वेंचिंग के साथ उसकी शादी से भाग गया, वैभूषण कहता है। लन वांगजी वैभूषण के पास आता है और उसके सिर पर गन रखता है। नो! वेंचिंग चिल्लाती है। लन वांगजी वेंचिंग के बाल पकड़ता है और उसे वैभूषण से दूर फेंक देता है। अब उसे वेंचिंग नहीं चाहिए लेकिन उसे कुछ और चाहिए। मैंने सोचा था तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, लन वांगजी कहता है और अपने दांत पीसता है। वैभूषण आई कांटेक्ट अवॉइड करता है। उसने सच में लन वांगजी को धोखा दिया था। क्या तुम्हें पता है मुझे कितना अपमान फेस करना पड़ रहा है, लन वांगजी पूछता है। दो गार्ड्स वेंचिंग को पकड़े रहते हैं। वे उसे रूम से बाहर निकालते हैं। लान वांगजी वैभूषण के बाल पकड़े रहता है और उसे रूम के करती है। वो अपनी एंगेजमेंट में अनहैप्पी थी। कल उसने मुझे बताया कि वो मुझसे प्यार करती है। मुझे ऑलरेडी उस पर क्रश था। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि उसके पेरेंट्स उसकी इच्छा के खिलाफ थे। उन्होंने उसे तुमसे शादी करने के लिए फोर्स्ड किया। मैंने तुमसे बात करने की कोशिश की लेकिन तुम अपनी वेडिंग प्रिपरेशंस में बिजी थे। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था और मैंने उसके साथ भाग गया, वैभूषण कहता है। लन वांगजी वैभूषण के पास आता है और उसकी जॉलाइन कसकर पकड़ता है। वैभूषण का मुंह उस शेप में खुल जाता है। लान वांगजी अपनी गन वैभूषण के मुंह के अंदर डाल देता है। वैभूषण बहुत डरा हुआ है। वो जानता है लान वांगजी कितना डेंजरस है, फिर भी उसने उसे धोखा दिया। वो अपना सिर नहीं में हिलाता है लेकिन लान वांगजी की पकड़ उसकी जॉ लाइन पर और मजबूत हो जाती है।
तुम्हें तुम्हारी धोखेबाजी की सजा मिलेगी। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। लान वांगजी कहता है। वेभूषण अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो सोच रहा है कि लान वांगजी उसके मुंह के अंदर शूट करने वाला है। वो बहुत डरा हुआ है। लान वांगजी अपनी गन वेभूषण के मुंह से निकालता है और फिर से एक हाथ से उसके बाल पकड़ता है। लान वांगजी वेभूषण को कॉटेज से बाहर खींचते हैं। वेभूषण स्ट्रगल बहुत करता है उसकी मजबूत पकड़ से छूटने के लिए, लेकिन लान वांगजी ने वेभूषण को जाने नहीं दिया। लन वांगजी का गुस्सा हाई है, उसका खून खौल रहा है। उसे वेंचिंग की परवाह नहीं है अब, लेकिन वो वेभूषण को सजा देना चाहता है। वेभूषण, वेंचिंग चिल्लाती है। वेभूषण वेंचिंग को देखता है, लेकिन लान वांगजी कार का डोर खोलता है और वेभूषण को उसके अंदर फेंक देता है। वो भी कार के अंदर बैठ जाता है और डोर बंद कर लेता है। रंजन, मुझे जाने दो, मैं सब ठीक कर दूंगा, वेभूषण एक सीरियस आवाज में कहता है। लन वांगजी अपनी गोल्डन आंखों से वेभूषण पर घूर कर देखता है। वो एक बैग से हैंडकफ्स निकालता है और वेभूषण दोनों हाथ उसने पकड़ता है। वेभूषण ने स्ट्रगल करने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह लान वांगजी वेभूषण के हाथों पर हैंडकफ्स लगाने में कामयाब हो जाता है। लांजन, मुझे छोड़ दो प्लीज, वेभूषण कहता है। तुमने मेरी ब्राइड ली, मैं तुम्हारी लाइफ ले लूंगा और तुम्हें अपना बना लूंगा, लान वांगजी कहता है। वेभूषण शॉक्ड होकर लान वांगजी को देखता है। क्या? वेभूषण पूछता है। लान वांगजी रिप्लाई नहीं करता। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो कार के अंदर ज्यादा ड्रामा नहीं चाहता। ड्राइवर भी कार में लान वांगजी के कमांड पर बैठ जाता है और फिर लान मैंशन की तरफ ड्राइव करना शुरू करता है। लानजंग, रोको प्लीज, वेभूषण कहता है। लान वांगजी वेभूषण पर घूर कर देखता है, लेकिन वो कोई रिप्लाई नहीं करता। इस बार वो अपने अल्फा फेरोमोन्स रिलीज कर रहा है, लेकिन वेभूषण एक बेटा है, इसलिए वो फेरोमोन्स उसे अफेक्ट नहीं कर रहे। ड्राइवर जो कि एक बेटा है, लान वांगजी के फेरोमोन्स की वजह से अफेक्ट नहीं होता। सीन चेंज होता है, हम लान मैंशन का सीन दिखता है। सीन चेंज होता है, हम लान मैंशन का सीन दिखता है। शाम का समय है और लान वांगजी की कार लान मैंशन पहुंचती है। पूरे समय वेभूषण बहुत चिल्लाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ड्राइवर कार पार्किंग लॉट में पार्क करता है। लान वांगजी कार से बाहर आता है और वो वेभूषण के बाल पकड़ता है। हाँ, आउच! वेभूषण दर्द में कराह उठता है। लन वांगजी को फर्क नहीं पड़ता और वो वेभूषण को उसके बाल खींचकर मैंशन के अंदर घसीट कर ले जाता है। वेभूषण चिल्ला रहा है, जिसकी वजह से सारे लान फैमिली मेंबर्स हॉल में जमा हो जाते हैं। वे सब शॉक्ड हैं ये देखकर कि लान वांगजी वेभूषण के साथ एक जानवर की तरह बिहेव कर रहा है। वांगजी, उसे छोड़ दो, लन ये कहती है। नहीं माँ, आप नहीं जानती उसने क्या किया है, लान वांगजी गुस्से में कहता है। तुम क्या कह रहे हो? तुम उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? उसे छोड़ दो, लन सिचन कहता है। लन वांगजी वेभूषण को फ्लोर पर फेंक देता है और अपना पैर उसके चेहरे पर रखता है। वेभूषण फिर से दर्द में कराह उठता है। लन वांगजी गुन वेभूषण के सिर पर रखता है। यह पर्सन मेरा बेस्ट फ्रेंड होने के लायक नहीं है। इसने मुझे वेंचिंग के साथ धोखा दिया। ये उसके साथ भाग गया। इसने उसे अपनी कॉटेज में रखा। इन दोनों की वजह से हमने सबके सामने अपमान फेस किया। मेरी ब्राइड शादी से भाग गई और अब उसे सजा मिलेगी। उसे सब कुछ पे करना होगा, लान वांगजी कहता है। लान चिंगहेंगजुन वेभूषण पर बहुत गुस्सा होता है। वेंचिंग कहाँ है? लान चिंगहेंगजुन पूछता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता वो कहाँ है, उसे वही यिंग नहीं मिलेगा और मैं श्योर हूँ वेंचा उसे नहीं छोड़ेगा, लान वांगजी कहता है। मुझे छोड़ दो, वेभूषण दर्द में चिल्लाता है। लन वांगजी ने अपना पैर वेभूषण के चेहरे पर दबाया। वेभूषण की आंखें गीली हो जाती हैं। उसके हाथ हैंडकफ्ड हैं, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकता। वो लाचार होकर फ्लोर पर लेटा है। सब लोग शांत हैं और लान वांगजी को रोक नहीं रहे हैं। वे जानते हैं कि वो नहीं रुकेगा। उस जैसे पर्सन से बहस करने का कोई फायदा नहीं है, जिसे एंगर इश्यूज और ट्विस्टेड माइंड है। वांगजी, तुम उसके साथ क्या करोगे? लान सिचन पूछता है। अब वो मेरी ब्राइड होगा, लान वांगजी कहता है। वेभूषण शॉक्ड हो जाता है। वो लान वांगजी को देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसका सिर लान वांगजी के पैर से फ्लोर पर दबा हुआ है। उससे शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। वो ओमेगा नहीं है और वो कंसीव नहीं कर सकता। उसे छोड़ दो, मैं तुम्हारी शादी दूसरे ओमेगा से अरेंज कर दूंगा, लान चिंगेंगजुन कहता है। फादर, मैं उससे शादी करूंगा। मैं उसे तकलीफ दूंगा। मैं उसे वो गलती रियलाइज करूंगा जो उसने की है। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, लेकिन फिर भी उसने मुझे धोखा दिया। अब वो मेरा बुरा चेहरा देखेगा, लन वांगजी डार्कली कहता है। लन वांगजी ने अपना पैर फ्लोर पर रखा और फिर से उसने वेभूषण के बाल पकड़े। वो उसे अपने रूम की तरफ घसीट कर ले जाता है। सब लोग शांत हैं और अपने लन वांगजी को देख रहे हैं। माँ, कुछ करो, लन सिचन कहता है। उसे रोकना इम्पॉसिबल है। मैं नहीं जानती वो वुक्शेन के साथ बदले की आग में क्या करने जा रहा है, लन ही कहती है।
मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये हमारी फैमिली में होगा। वांगजी को जो करना है करने दो, लान चिंगेंजुन कहता है। लैन वांगजी ने वेई वुक्सियन को कमरे के अंदर पुश किया। वो भी अंदर आता है और दरवाजा बंद कर लेता है। वेई वुशियन उसके घुटनों में चोट लगती है। अब आंसू उसकी आंखों से गिर रहे हैं। ललनचान, मुझसे दूर रहो, वेई वुशियन कहता है। वो बहुत डरा हुआ है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने मुझे धोखा दिया। हाँ, वेइंग, किलान वांगजी चिल्लाता है। वो अपने बाल पकड़ता है और खींचता है। वे भूषण कांपने लगता है। लान वांगजी एक साइको की तरह बिहेव कर रहा है। वो उस पर गुस्से से देखता है। वो एक पल के लिए शांत हो जाता है। वो अब क्या करने जा रहा है? वेभूषण सोचता है। लन वांगजी वेभूषण को सिर से पांव तक देखता है। वो मुस्कुराता है क्योंकि उसे एक डेंजरस आइडिया मिला है। वो अपने रूम से बाहर आता है। वेभूषण अपनी आंखें बंद कर लेता है। मुझे अफसोस है लंजन, मुझे तुम्हें बताने का कोई मौका नहीं मिला। लेकिन मैंने भी लापरवाही दिखाई। ये बेहतर होता अगर मैंने तुम्हें बताया होता। वेभूषण सोचता है। वनचिंग, वो कहाँ है? उसके साथ क्या हो रहा है? वेभूषण सोचता है और वो उसके लिए परेशान हो जाता है। वेभूषण खुद को बेड की तरफ ले जाता है। वो अपने हाथ खोलना चाहता है लेकिन हैंडकफ्स की चाबी नहीं है वहाँ। वेभूषण थक जाता है। वो मेंटली और फिजिकली बहुत थका हुआ है। धीरे धीरे वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपना सिर बेड के किनारे पर रखता है। वो दरवाजे को अपनी गीली आंखों से देखता है। मम डैड, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। ओह गॉड, वेभूषण सोचता है और शॉक। वेभूषण अपना सिर नहीं में हिलाता है। वो कोई अननोन पिल नहीं निगलना चाहता। मैंने कहा उसे निगल जाओ। तुम डैम इट, मैं तुम्हें मार दूंगा अगर तुमने नहीं किया, किलान वांगजी चिल्लाता है। वेभूषण का शरीर कांपने लगता है और वो जोर से अपनी आंखें बंद कर लेता है। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो पिल बिना पानी के निगल जाता है। लन वांगजी पानी का ग्लास पकड़ता है और उसे उसके मुंह के सामने रखता है। वेभूषण पानी पीता है जिसकी वजह से वो आसानी से पिल निगल जाता है। ये क्या है? वेभूषण पूछता है। अवेकनिंग मेडिसिन, लान वांगजी रिप्लाई करता है। वेभूषण का दिमाग खाली हो जाता है। वो एक बेटा है लेकिन लान वांगजी ने उसे ओमेगा अवेकनिंग मेडिसिन क्यों दी है? समझ नहीं आया? वेभूषण पूछता है। लन वांगजी मुस्कुराता है और वेभूषण के और करीब आता है। वो उसे उसकी कमर पगड़ी कर अपने और करीब खींचता है। वेभूषण शौक से अपनी आंखें बड़ी कर लेता है क्योंकि आसानी से पिल निगल जाता है। ये क्या है? वेभूषण पूछता है। ओमेगा अवेकनिंग मेडिसिन, लान वांगजी रिप्लाई करता है। वेभूषण का दिमाग खाली हो जाता है। वो एक बेटा है लेकिन लान वांगजी ने उसे ओमेगा अवेकनिंग मेडिसिन क्यों दी है? समझ नहीं आया? वेभूषण पूछता है। लन वांगजी मुस्कुराता है और वेभूषण के और करीब आता है। वो उसे उसकी कमर से पकड़कर अपने और करीब खींचता है। वेभूषण शौक से अपनी आंखें बड़ी कर लेता है क्योंकि लन वांगजी ने उसे कभी फिजिकली ट्रीट नहीं किया था। लन वांगजी अपना हाथ वेभूषण के बुम बुम पे मूव करता है और उन्हें स्क्वीज करता है। वेभूषण को ये डिस्गस्टिंग लगता है। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो, मुझे मत छूना, मैं कोई ओमेगा नहीं हूँ। तुम मुझे मार सकते हो लेकिन मेरे साथ ऐसा मिसबिहेव मत। लन वांगजी ने उसे कभी फिजिकली ट्रीट नहीं किया था। लन वांगजी अपना हाथ वेभूषण के बम बम पे मूव करता है और उन्हें स्क्वीज करता है। वेभूषण को ये डिस्गस्टिंग लगता है। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो, मुझे मत छूना, मैं कोई ओमेगा नहीं हूँ। तुम मुझे मार सकते हो लेकिन मेरे साथ ऐसा मिसबिहेव मत करो, वेभूषण कहता है और वो रोने की कोशिश नहीं करता। लन वांगजी वेभूषण की आंखों में देखता है और उसकी आत्मा में घूर कर देखता है। उस मेडिसिन की वजह से तुम हमेशा के लिए एक ओमेगा में बदल जाओगे। तुम्हें कुछ और डोसेस लेनी होंगी और तुम हमेशा एक ओमेगा रहोगे। ये प्रोसेस बहुत लंबा है और तुम इसमें तकलीफ सहोगे, लन वांगजी कहता है। नहीं, वेभूषण कहते हैं अपनी क्रैकिंग वॉइस में। लन वांगजी तुरंत वेभूषण के लिप्स कनेक्ट करता है और उसे किस करना शुरू कर देता है। वेभूषण स्टार्टल्ड हो जाता है लेकिन जल्दी ही वो लान वांगजी को धक्का देने की कोशिश करता है। वो अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है लेकिन लान वांगजी उसके चेहरे को और जोर से पकड़ता है और उसे और गहरा किस करता है और उसे किसी भी क्षण सांस नहीं लेने देता। वेभूषण को अब घुटन महसूस होने लगती है। उसकी आंखें गीली हो रही हैं। लन वांगजी अपना हाथ वेभूषण के चेस्ट पर मूव करता है। वेभूषण अपनी आंखें बंद कर लेता है और उस पर ध्यान न देने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद वह समझ जाता है कि अगर वह संघर्ष करेगा तो कुछ नहीं होगा। वह उसे किस करने और खुद को टच करने देता है। लन वांगजी वेभूषण के लोअर लिप पर बाइट करता है।
वेवूशेन के लोअर लिप से खून निकलने लगता है और उसे तेज दर्द महसूस होता है। लांजन, प्लीज बंद करो, अब दर्द होता है, प्लीज। वेवूशेन जैसे तैसे कहता है। लान वांगजी वेवूशेन के दोनों लिप्स को पकड़ लेता है और उसे कुछ भी बोलने नहीं देता। फिर से वेवूशेन को सांस लेने में परेशानी होती है। 15 मिनट बाद लान वांगजी वेवूशेन के होंठ छोड़ देता है और उसे का सिर फर्श पर फेंक देता है। वेवूशेन अपना फेस उसे विरोध करने के लिए, लेकिन फिर लान वांगजी अपना हाथ उसका ट्राउजर्स के अंदर डाल देता है। वेवूशेन का शरीर सुन्न हो जाता है क्योंकि लान वांगजी उसके पार्ट को छू रहा है। लान वांगजी किस ब्रेक कह देता है और वेवूशेन की आंखों में देखता है। वेवूशेन बिना कोई आवाज किए रो रहा है। आंसू लगातार उसकी आंखों से फिसल रहे हैं। लान वांगजी वेवूशेन के पार्ट को पिंच करता है। पूरे समय वह अपनी खतरनाक लस्टफुल आंखों से वेवूशेन पर घूरता है। मैं अभी कुछ नहीं करना चाहता। मैं तुम्हारे ओमेगा में बदलने का इंतजार कर रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें पूरी तरह से क्लेम कर सकूं। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि जब कोई माफिया बॉस लान वांगजी के खिलाफ जाता है तो क्या होता है, लान वांगजी कहता है। लान वांगजी अपना हाथ वेवूशेन के ट्राउजर से बाहर निकालता है और वह खड़े होता है। वह वॉशरूम में जाता है। वेवूशेन वॉशरूम डोर की तरफ देखता है और फिर उसकी आंखें अपनी ट्राउजर्स पर पड़ती हैं। उसने मुझे वहां छुआ। वह मेरे साथ मिसबिहेव कर रहा है। उसने मुझे किस किया। क्या वह मुझे हमेशा के लिए गुलाम बना लेगा? उसने कहा कि वह मुझसे शादी करेगा, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। पूरी लाइफ वह मुझे टॉर्चर करेगा। कोई नहीं जानता उसके दिमाग में क्या चलता है, वेवूशेन सोचता है। बाथरूम डोर खुलता है। वेवूशेन अपना सिर नीचे कर लेता है। लान वांगजी अपने बेड पर आता है और वहां लेट जाता है। वह वेवूशेन की तरफ देखता भी नहीं। वह कंबल ओढ़ लेता है और फिर एयर कंडीशनर को कम टेम्परेचर पर कर देता है। लान वांगजी अपनी आंखें बंद कर लेता है और वह गहरी नींद में सो जाता है। दूसरी तरफ अचानक वेवूशेन को ठंड महसूस होने लगती है। वह एयर कंडीशनर की तरफ देखता है जिसका टेम्परेचर नॉर्मल रूम टेम्परेचर की तुलना में बहुत कम है। वांगजी, लंजन, ये एसी बंद करो, वेवूशेन कहता है। लंजन, ठंडा लग रहा है, प्लीज, वेवूशेन कहता है। लन वांगजी धीरे से अपनी आंखें खोलता है और वेवूशेन पर घूरता है। अगर तुम बोलते रहे तो मैं तुम्हारे मुंह पर टेप लगा दूंगा। तुम्हारे लिए चुप रहना बेहतर है, लान वांगजी कहता है और अपनी पीठ वेवूशेन की तरफ मुड़ा लेता है। वेवूशेन लान वांगजी की तरफ देखता है। वह भावुक और हृदय विदारक हो जाता है। वह चुपचाप रोता है लेकिन अपने मुंह से कोई शब्द नहीं निकलता। अब उसे वेंचिंग के शादी वाले दिन उसके साथ भागने के अपने फैसले पर पछतावा होने लगता है। अगली सुबह लान वांगजी अपने यूजुअल टाइम पर जागता है। वह कंबल हटाता है और वेवूशेन पर एक नजर डालता है। वेवूशेन फ्लोर पर सो रहा है। लान वांगजी स्मर्क करता है और बाथरूम के अंदर जाता है। लान वांगजी जिम जाता है और अपनी मसल्स शेप करना शुरू कर देता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता वेवूशेन के साथ क्या हो रहा है। उसने उसके लिए एक ओमेगा सर्वेंट भेजा है। रूम के अंदर वेवूशेन अभी भी फ्लोर पे सो रहा है। दरवाजा खुलता है और एक सर्वेंट जिसका नाम जिंगी है रूम के अंदर आता है। जिंगी डोर पर खड़ा है। लान वांगजी ने उसे ऑर्डर दिया था कि जब वेवूशेन जागेगा तो उसे उसकी मदद करनी है। उसने वेवूशेन को परेशान नहीं किया और उसे सोने दिया। वेवूशेन कुछ देर बाद जागता है और पाता है कि वह फ्लोर पर सो रहा है। वह उठता है और फ्लोर पर बैठ जाता है। जिंगी, वेवूशेन शॉकिंगली कहता है। वह जानता है कि जिंगी एक सर्वेंट है। मेरी मदद करो, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, प्लीज मुझे भागने में मदद करो, वेवूशेन कहता है। मुझे माफ करना, लेकिन ये मेरा ऑर्डर है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ। मास्टर ने मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए कहा है जब तुम जागोगे, जिंगी कहता है। वेवूशेन स्टार्टल्ड हो जाता है। वह जानता है कि हर कोई लान वांगजी के प्रति इतना लॉयल है। बिट्रेयल का मतलब डेथ है। मैं तुम्हें पैसा दूंगा, वेवूशेन कहता है। मेरी मदद करो, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, प्लीज मुझे भागने में मदद करो, वेवूशेन कहता है। मुझे माफ करना, लेकिन ये मेरा ऑर्डर है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ। मास्टर ने मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए कहा है जब तुम जागोगे, जिंगी कहता है। वेवूशेन स्टार्टल्ड हो जाता है। वह जानता है कि हर कोई लान वांगजी के प्रति इतना लॉयल है। बिट्रेयल का मतलब डेथ है। मैं तुम्हें पैसा दूंगा, वेवूशेन कहता है। वह कांप रहा है। मुझे माफ करना, लेकिन नहीं, जिंगी कहता है। वेवूशेन की आखिरी उम्मीद मर जाती है। वह चुपचाप फ्लोर पर बैठ जाता है और अपने भविष्य के बारे में सोचता है। उसके साथ कुछ भी हो सकता है। लान वांगजी उसे एक ओमेगा में बदल रहा है, साथ ही वह उससे शादी भी करने वाला है। वेवूशेन अपनी ट्विस्टेड फेट के कारण टेंस है। वह जिंगी की तरफ देखता है। मैं वॉशरूम जाना चाहता हूँ, वेवूशेन कहता है।
जिंगे अपना सिर हिलाता है और उसके बाद वह वेवूशन के हाथों से हैंडकफ्स हटाता है और उसे बाथरूम के अंदर ले जाता है। वह वेवूशन को अंदर छोड़कर बाथरूम से बाहर आता है। वेवूशन फ्रेशन अप होता है और बाथ लेता है। वह एक बाथरूम रोब पहनता है और रूम में आता है। उसे चक्कर आ रहे हैं और उसके शरीर में दर्द हो रहा है, ज़्यादातर चेस्ट एरिया और लोअर पार्ट में। मेडिसिन उसे प्रभावित कर रही है। जिंगी वेवूशन को फूड और ब्रेकफास्ट देता है। वेवूशन ब्रेकफास्ट करता है और फिर वह रूम के अंदर आराम करता है। जिंगे को अपने फोन में एक नोटिफिकेशन मिलता है। वह रिप्लाई करता है और रूम से बाहर आता है। कुछ देर बाद वह फिर से रूम में एक मेडिसिन और ग्लास ऑफ वाटर के साथ आता है। जिंगे देखता है कि वेवूशन विंडो से बाहर देख रहा है। वेवूशन का चेहरा डल है और वह बहुत दुखी है। जिंगे धीरे से वेवूशन के पीछे आता है और ग्लास ऑफ वाटर को एक टेबल पर रखता है। वह वेवूशन का चेहरा पकड़ता है और मेडिसिन उसके मुंह के अंदर डाल देता है। वेवूशन इससे डर जाता है। स्वॉलो इट, जिंगे कहता है। वेवूशन रेजिस्ट करने की कोशिश करता है। वह मेडिसिन नहीं निगलता। जिंगी वेवूशन को मेडिसिन निगलने के लिए फोर्स करता है। वेवूशन जिंगे के साथ स्ट्रगल करते हुए गलती से मेडिसिन निगल जाता है। वह खांसता है और मेडिसिन निकालने की कोशिश करता है। तुम ये नहीं कर सकते, ये मास्टर का ऑर्डर है। जिंगे कहता है, मैं एक बेटा हूँ, मैं एक ओमेगा में बदलना नहीं चाहता। वेवूशन चिल्लाता है। जिंगे वेवूशन को ग्लास ऑफ वाटर देता है। वेवूशन पानी फेंक देता है। जिंगी एक कॉर्नर पर खड़ा है। वेवूशन वेसेस और ग्लास मटेरियल तोड़ना शुरू कर देता है। वह कर्टन्स भी खींचता है। जिंगे जल्द ही लान वांगजी को सब कुछ टेक्स्ट करता है जो वेवूशियन कर रहा है। वह शांत खड़ा है। आधे घंटे बाद वेवूशन थक जाता है और ऑर्डर है। जिंगे कहता है, मैं एक बेटा हूँ, मैं एक ओमेगा में बदलना नहीं चाहता। वेवूशन चिल्लाता है। जिंगे वेवूशन को ग्लास ऑफ वाटर देता है। वेवूशन पानी फेंक देता है। जिंगी एक कॉर्नर पर खड़ा है। वेवूशन वेसेस और ग्लास मटेरियल तोड़ना शुरू कर देता है। वह कर्टन्स भी खींचता है। जिंगे जल्द ही लान वांगजी को सब कुछ टेक्स्ट करता है जो वेवूशियन कर रहा है। वह शांत खड़ा है। आधे घंटे बाद वेवूशियन थक जाता है और वह फ्लोर पर बैठ जाता है। उसका लोअर पार्ट दर्द में है। उसे अपने चेस्ट एरिया में भी दर्द महसूस होता है। वेवूशन खुद को कडल करता है क्योंकि दर्द और भी बढ़ रहा है। वह ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा है। वेवूशन को नहीं पता उसके साथ क्या हो रहा है। उसे गर्मी महसूस हो रही है लेकिन अगले ही मिनट उसे ठंड महसूस हो रही है। वह अपने सेंसिटिव बॉडी पार्ट्स में दर्द के कारण पीड़ित है। क्या क्या हो रहा है मुझे? वेवूशन पूछता है। वह तेजी से सांस ले रहा है। क्या क्या हो रहा है मुझे? वेवूशन पूछता है। वह तेजी से सांस ले रहा है। वेवूशन अब स्वेटी हो गया है। उसकी हथेली गीली है और उसका पसीना उसके माथे से टपक रहा है। उसे अपने बॉडी पार्ट्स पर तेज सनसनी महसूस हो रही है। ये प्रोसेस बहुत पेनफुल है। आह! वेवूशन दर्द में कराहता है। जिंगे बस डोर पर खड़ा है। वह हिलता नहीं है। वेवूशन फ्लोर पर करवटें बदलता है। उसे लग रहा है कि कोई उसके बॉडी पार्ट्स को खींच रहा है। वेवूशन का सिर बुरी तरह दुख रहा है। वह अपने बाल पकड़ रहा है और उन्हें खींचता है। दूसरी तरफ वेंचिंग को ढूंढने के बाद वेन रोहान ने उसकी शादी पहले नी मिंगजुए से फिक्स कर दी है। अब वेंचिंग शादी से इनकार नहीं कर सकती। वेन चाओ ने उसे बहुत डांटा जब उसने उसे लानवांगजी की मदद से ढूंढा। उन्होंने उसे नी मिंगजुए से शादी करने के लिए फोर्स किया क्योंकि लानवांगजी ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। वेंचिंग अपने हाउस में केज्ड है और उसकी वेडिंग एक वीक बाद है। उसके आसपास हाई सिक्योरिटी है ताकि वह भाग न सके। यह शाम का समय है। वेवूशन थककर फ्लोर पर लेटा हुआ है। उसके पास बेड पर जाने की ताकत नहीं है। अचानक लानवांगजी डोर खोलता है। वेवूशियन डोर की तरफ देखता है। जब उसकी आंखें लानवांगजी की आंखों से मिलती हैं तो वह अपनी जगह पर फ्लिंच करता है। वह तुरंत फ्लोर पर बैठ जाता है और अपने घुटनों को कडल करता है। वह अभी भी बेथिंग रोब्स में है। गेट आउट! लानवांगजी जिंगे की तरफ देखते हुए कहता है। जिंगे तुरंत रूम से बाहर चला जाता है। फिर लानवांगजी वेवूशियन की तरफ चलता है और उसकी बांह पकड़ता है। आह! वेवूशियन दर्द में कराहता है। लानवांगजी वेवूशियन को खड़ा करता है और फिर उसे बाथरूम के अंदर घसीट कर ले जाता है। वह उसे वॉश बेसिन के पास फेंक देता है। अपना चेहरा धो और रेडी हो जाओ, तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ हैं। लानवांगजी कहता है। पर पेरेंट्स? वेवूशियन शॉकिंगली पूछता है। जो मैंने तुम्हें बताया है वह करो। एक भी शब्द मत बोलो। 10 मिनट के अंदर रेडी हो जाओ। लानवांगजी स्ट्रेट फेस के साथ कहता है और वह बाथरूम से बाहर आता है।
वेभूषण के हाथ कांपते हैं। वह अपना चेहरा धोता है। उसके बाद वो वार्डरोब में आता है। लान वांगजी ने वेभूषण के लिए कपड़ों का एक जोड़ा पहले ही निकाल लिया है। उनकी हाइट में ज्यादा अंतर नहीं है। लन वांगजी वेभूषण का रूम में इंतजार कर रहा है। वेभूषण रूम में आता है। वह वाइट आउटफिट में चमक रहा है। लान वांगजी की आंखें उस पर टक जाती हैं। वह अपना गला साफ करता है और उसकी बाह पकड़ता है। क्या तुम मुझे मेरे घर भेज रहे हो? वेभूषण पूछता है। लन वांगजी रिप्लाई नहीं करता। वह वेभूषण को हॉल में ले जाता है। वे चांगजे और कांगसे सैनरिन पहले ही वहां मौजूद हैं। वे दोनों वेभूषण को वहां देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। लन वांगजी वेभूषण को वे चांगजे के सामने घसीट कर लाता है और उसे फ्लोर पर फेंक देता है। वे यिंग, चांगसे सैनरिन वरीडली कहती है। लान फैमिली भी हॉल में मौजूद है। लान वांगजी टेबल से एक फाइल पकड़ता है और उसे खोलता है। वेइंग ने मुझे धोखा दिया। वह मेरी ब्राइड के साथ भाग गया। वह मेरा बेस्ट फ्रेंड था जिस पे मैंने बहुत भरोसा किया, लेकिन उसने मेरा ट्रस्ट तोड़। लान वांगजी कहता है। वे चांगजे को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। क्या? वही चांगजे पूछता है। वे भूषण अपना सिर नीचे कर लेता है। कांगसे सनरिन वे भूषण के दोनों कंधे पकड़ लिए हैं और उसे खड़ा करती है। नो, कांगसे सनरिन कहती है। यस, उससे पूछो, लान वांगजी कहता है। यस, यह सच है, लान चिंगेंजुन कहता है। वे चांगजे और कांगसे सनरिन वे भूषण की तरफ देखते हैं। वे दोनों अवाक हैं। वे भूषण ने अपना सिर नीचे कर लिया है और वह कुछ भी बोलने में हिचकिचा रहा है। तुम चुप क्यों हो? कि लान वांगजी चिल्लाता है। वे भूषण डर के मारे तुरंत अपना सिर हिलाता है। वह डर भरी आंखों से लान वांगजी की तरफ देखता है। लान वांगजी सर्टिफिकेट्स पर साइन करता है और फिर वह सर्टिफिकेट वे भूषण के सामने रखता है। वह उसे एक पेन देता है। साइन हियर, लान वांगजी कहता है। वे भूषण कंफ्यूजिंगली पेन और सर्टिफिकेट की तरफ देखता है। हम अपने पेरेंट्स के सामने शादी करने वाले हैं। तुम हमेशा के लिए मेरे बंदे रहोगे। ये तुम्हारे बिट्रेयल की सजा है, लान वांगजी कहता है। वांगजी, तुम उससे शादी नहीं कर सकते। प्लीज, वो एक बेटा है, उससे शादी मत करो। चांगसे सैनरिन अपने बेटे को बचाने के लिए कहती है। आन, मेरा मतलब मॉम। अब कुछ नहीं हो सकता। ये मेरा फाइनल डिसीजन है। अगर वह मुझसे शादी नहीं करेगा तो मैं उसे मार दूंगा, लान वांगजी अपनी डार्क ऑरा के साथ कहता है। वे चांगजे और कांगसे सैनरिन के लिए उनके बेटे की लाइफ बहुत प्रेशियस है। बहुत बहस के बाद लान वांगजी अपना डोमिनेंट दिखाता है। अंत में वे चांगजे सहमत हो जाता है और वह वे वुशेन को लान वांगजी से शादी करने देता है। वे वुशेन के हाथ कांप रहे हैं। वह पेन पकड़ता है और मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन करता है। अब वे दोनों ऑफिशियली मैरिड हैं। चांगसे सैनरिन रोने लगती है। वे चांगजे उसे गले लगाता है और उसे सांत्वना देता है। हम सॉरी, वे वुशेन बुदबुदाता है। अपने पेरेंट्स को बाय बोलो, लान वांगजी वे वुशेन से कहता है। वे वुशेन अपने पेरेंट्स की तरफ देखता है। वह नहीं चाहता कि उनके माता-पिता चले जाएं। वे चांगजे वे वुशेन से थोड़ा अपसेट है क्योंकि उनके बेटे ने अपनी गलती से मुसीबत खड़ी कर दी है। 15 मिनट बाद वे चांगजे और कांगसे सैनरिन को लान मैंशन छोड़ने के लिए फोर्स किया जाता है। लान वांगजी फिर से वे वुशेन को बेडरूम के अंदर ले जाता है और उसे बेड पर फेंक देता है। कंग्रेचुलेशंस फॉर मैरिज, लान वांगजी स्mirk के साथ कहता है। वे वुशेन अपनी मुट्ठी कसता है और लाल गुस्से वाली आंखों से लान वांगजी की तरफ देखता है। अब चलो वेडिंग नाइट के लिए। तुम्हें आभारी होना चाहिए कि तुम्हें मुझसे शादी करने का मौका मिला, लान वांगजी कहता है। नो, वे वुशेन चिल्लाता है। रूम कुछ देर के लिए खामोशी से भर जाता है। लान वांगजी फिर वे वुशेन की तरफ चलता है। वे वुशेन बेड के एक कॉर्नर में सिकुड़ जाता है और अपने घुटनों को कड़ल करता है। नो वेडिंग नाइट, नो नथिंग, वी आर नथिंग, यू आर नॉट माई हस्बैंड, वे वुशेन कहता है। यू आर माइन, यू आर माइन, यू आर माइन, यू आर माइन, लान वांगजी वही सेंटेंस दोहराता है वे वुशेन पर घूरते हुए। नो, वे वुशेन चिल्लाता है। हाउ डेयर यू, कि लान वांगजी चिल्लाता है। लान वांगजी अपने अपर क्लोथ्स हटाता है। अब उसका मस्कुलर बॉडी और कर्व्स विजिबल है। उसकी मसल्स कोई मजाक नहीं है। वो एक डेंजरस माफिया बॉस है एक कारण से। लान वांगजी बेड पर आता है और वे वुशेन की तरफ क्रॉल करता है। मेरे करीब मत आओ, वे वुशेन कहता है। लान वांगजी वे वुशेन का पैर पकड़ता है और उसे अपने नीचे खींचता है। अब वे वुशेन पूरी तरह लान वांगजी के नीचे है। वे वुशेन लान वांगजी को धक्का देने की कोशिश करता है। लान वांगजी वे वुशेन का एक हाथ बेड पर पिन करता है। वे वुशेन डर जाता है और वह लान वांगजी के हाथों से अपनी वर्जिनिटी नहीं खोना चाहता। वे वुशेन बहुत स्ट्रगल करता है लेकिन लान वांगजी उसे नहीं छोड़ता। वह जबरदस्ती वे वुशेन का चेहरा पकड़ता है और उसके लिप्स को किस करता है।
वेवूशन डिस्ग फील करता है और वह लन वांगजी को थप्पड़ मारता है। अब लान वांगजी के लिए बेड पर यह एक बड़ा अपमान है। वेवूशन कोऑपरेट नहीं कर रहा है और इसके बजाय उसने उसे थप्पड़ मारा है। लन वांगजी अपना गुस्सा कम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है। गेट अवे, वेवूशन कहता है। लन वांगजी अपनी आंखें खोलता है, उसकी पकड़ता है और उसके लिप्स को किस करता है। वेवूशन डिस्गस्टेड फील करता है और वह लान वांगजी को थप्पड़ मारता है। अब लान वांगजी के लिए बेड पर यह एक बड़ा अपमान है। वेवूशन कोऑपरेट नहीं कर रहा है और इसके बजाय उसने उसे थप्पड़ मारा है। लन वांगजी अपना गुस्सा कम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है। गेट अवे, विभूषण कहता है। लन वांगजी अपनी आंखें खोलता है, उसकी आंखें गोल्डन चमक रही हैं। उसका अल्फा बहुत गुस्से में है। लान वांगजी बेड से उतरता है जबकि अपना सिर हिलाता है। वह अपने सिर पर मारता है और वेवूशन पर घूरता है। लान वांगजी रूम में यहाँ से वहाँ चलता है। उसका बिहेवियर वेवूशियन को डरा रहा है। वह अपनी पैंट से बेल्ट निकालता है और बेड की तरफ आता है। लन वांगजी वेवूशन को चेतावनी नहीं देता और उसे अपनी बेल्ट से मारता है। वेवूशन की चीखें रूम में गूंजती हैं। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, लान वांगजी उसे फिर से मारता है। वेवूशन फिर से दर्द में चिल्लाता है। लान वांगजी वेवूशन को 7 से 8 बार बेल्ट से मारता है। वेवूशन के शरीर पर लाल और नीले निशान पड़ जाते हैं। लन वांगजी बेल्ट फेंक देता है और वेवूशन के बाल उसे पकड़ता है। अपना चेहरा अपनी ओर मोड़ लिया है और उसकी आंखों में देखता है। वेवूशन की आंखें गीली हैं। आंसू उसकी आंखों से फिसल रहे हैं और उसके गालों पर लुढ़क रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? डैम इट, तुम लिटिल शिट। हाँ प्ले, तुम मुझे फिर से थप्पड़ मारोगे? मुझे पसंद नहीं जब कोई मेरे साथ मिसबिहेव करने की कोशिश करता है और तुमने भी वही किया है। क्या तुम भूल गए हो कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है? हाँ, लान वांगजी पूछता है। वेवूशन अपना मुंह बंद कर लेता है और चुप रहता है। वह चुपचाप रोता है। लान वांगजी उस पर घूरता है और उसे बेड पर छोड़ देता है। वह अपनी शर्ट पहनता है और रूम से बाहर आता है। वेवूशन राहत की सांस लेता है। उसे दर्द महसूस हो रहा है और वह बेड पर लेट जाता है। कुछ देर बाद लान वांगजी फूड प्लेट के साथ रूम में प्रवेश करता है। वह वेवूशियन को फूड देता है। वेवूशन फिर से मार नहीं खाना चाहता, इसलिए वह चुपचाप फूड खत्म करता है। लन वांगजी फिर अपनी गन वेवूशन के माथे पर रखता है और उसे ओमेगा अवेकनिंग मेडिसिन खाने के लिए फोर्स करता है। वेवूशन को उसे खाना पड़ता है। वह डेथ से डरा हुआ है। लन वांगजी वेवूशन को फ्लोर पर फेंक देता है और फिर वह बेड पर सो जाता है। वेवूशन खुद को कडल करता है। उसके पास कंबल नहीं है। मेडिसिन उसे पहले ही प्रभावित करना शुरू कर चुकी है। पूरी रात वेवूशन दर्द में बिताता है। कई बार वह दर्द में कराहता है, लेकिन लान वांगजी ने उसकी परवाह नहीं की। दिल की कैद, शारीरिक बदलाव और भावनात्मक उथल-पुथल के बाद वेवूशियान की जिंदगी लान वांगजी के शिकंजे में कसती जा रही थी। एक हफ्ते के बाद वेवूशन को कमरे में बंद रखा गया। उसे कहीं बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। हर रोज़ लान वांगजी वेवूशियन को दवाई खाने के लिए मजबूर करता था और एक हफ्ते के अंदर ही वेवूशियन पूरी तरह से एक ओमेगा में बदल गया था। वेवूशियन के ओमेगा ब्रेस्ट्स नहीं थे, लेकिन वे समय के साथ दिखाई देंगे। अब वेवूशियन को अपने शरीर में बदलाव महसूस होने लगे थे। वह यह भी समझ गया था कि वह अब एक पूर्ण ओमेगा है। इस एक हफ्ते में लान वांगजी ने वेवूशन को शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर नहीं किया। वह जानता है कि वेवूशन दर्द में है और ये उसके लिए पहले से ही सबसे बड़ी सजा है। आज वीकेंड है, इसलिए लान वांगजी घर पर है। वह स्मर्क कर रहा है और कुछ खतरनाक प्लानिंग कर रहा है। विभूषण बाथरूम में है। वह ड्रेसिंग रूम में आता है और कपड़े डीडे पहनता है। जब वह रूम में आता है तो उसे लान वांगजी के स्ट्रॉन्ग अल्फा फेरोमोन्स महसूस होते हैं। विभूषण बाथरूम में है। वह ड्रेसिंग रूम में आता है और क्लोथ्स पहनता है। जब वह रूम में आता है तो उसे लान वांगजी के स्ट्रॉन्ग अल्फा फेरोमोन्स महसूस होते हैं। वेवूशन अल्फा और ओमेगा फेरोमोन्स महसूस कर सकता है। वह लान वांगजी की तरफ देखता है। वे यिंग, यहाँ आओ और अपने घुटनों पर बैठो, लन वांगजी कहता है। लन वांगजी काउच पर बैठ जाता है और अपने पैर फैलाता है। वेवूशियन स्टार्टल्ड हो जाता है। वह छोटे कदमों से उसके सामने जाता है। वह लन वांगजी के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाता है। लन वांगजी अपनी पैंट्स की जिपर खोलता है और फिर वह अपने खड़े हुए पार्ट को बाहर निकालता है। वेवूशन का साइज देखकर आंखें बड़ी हो जाती हैं। लन वांगजी प्लेफुली अपने हाथ को पार्ट पर चलाता है और वेवूशन की तरफ देखते हुए ग्रिन करता है। सक इट, लन वांगजी कहता है।
वेभूषण की दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक जाती है। उसे अपने सीने पर कुछ भारी महसूस होता है। नो, मुझे माफ करना लेकिन मैं यह नहीं कर सकता, वेभूषण कहता है। लनवांगजी अपना पैर वेभूषण के कंधे पर रखता है। साकित, लनवांगजी फिर से कहता है। मुझे माफ करना लेकिन नहीं, वेभूषण कहता है। इस बार वह लानवांगजी की आंखों में देखता है। लानवांगजी वेभूषण के बाल पकड़ता है और उसे अपने पार्ट के करीब खींचता है। वेभूषण के लिप्स टच होता है। नो, पे वेभूषण रेसिस्ट करता है। मैंने कहा सकिट 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 सकिट, लानवांगजी चिल्लाता है। वेभूषण इनकार में अपना सिर हिलाता है। अब लानवांगजी को गुस्सा आता है। वह वेभूषण को फ्लोर पर फेंक देता है और काउच से उठता है। वह अपनी पैंट्स की जिपर बंद कर लेता है। लानवांगजी वेभूषण का हाथ पकड़ देता है और उसे रूम से बाहर ले जाता है। वेभूषण बस उसके पीछे चल रहा है। नो, पे वेभूषण रेसिस्ट करता है। मैंने कहा सकिट 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 सकिट, लानवांगजी चिल्लाता है। वेभूषण इनकार में अपना सिर हिलाता है। अब लानवांगजी को गुस्सा आता है। वह वेभूषण को फ्लोर पर फेंक देता है और काउच से उठता है। वह अपनी पैंट्स की जिपर बंद कर लेता है। लानवांगजी वेभूषण का हाथ पकड़ता है और उसे रूम से बाहर ले जाता है। वेभूषण बस उसके पीछे चल रहा है। कुछ देर बाद लानवांगजी और वेभूषण बडीडीडे गार्डन में आते हैं। कुछ वर्कर्स उसे साफ कर रहे हैं। यह सुबह कुछ देर बाद लानवांगजी और वेवूशियन बड़ा गार्डन में आते हैं। कुछ वर्कर्स उसे साफ कर रहे हैं। यह सुबह का समय है, इसलिए गार्डन का बहुत सा हिस्सा साफ करना अभी बाकी है। आप सब जा सकते हैं, लानवांगजी कहता है। सभी वर्कर्स लानवांगजी को ग्रीट करते हैं। वे तुरंत गार्डन से चले जाते हैं। लानवांगजी वेवूशियन की तरफ देखता है। तुम इसे साफ करोगे? लानवांगजी कहता है। वेवूशन गार्डन के आकार को देखता, ये बहुत बिडीडा है और इसे साफ करने में उसे पूरा दिन लग जाएगा। एक पेड़ के नीचे एक चेयर और टेबल है। लानवांगजी वहां बैठ जाता है। वह एक वेटर को मॉर्निंग ब्रेकफास्ट टेबल पर सर्व करने का ऑर्डर देता है। वेभूषण लानवांगजी की तरफ देखता है और फिर वह ग्राउंड की, ये बहुत बड़ा है और इसे साफ करने में उसे पूरा दिन लग जाएगा। एक पेड़ के नीचे एक चेयर और टेबल है। लानवांगजी वहां बैठ जाता है। वह एक वेटर को मॉर्निंग ब्रेकफास्ट टेबल पर सर्व करने का ऑर्डर देता है। वेभूषण लानवांगजी की तरफ देखता है और फिर वह ग्राउंड की तरफ देखता है। ये उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। उसने कभी क्लीनिंग नहीं की है। जल्दी करो, इस गार्डन में कोई ड्राई लीफ नहीं रहना चाहिए। इसे साफ करो और फिर तुम्हें अपना मील मिलेगा, लानवांगजी स्mirk के साथ कहता है। वेभूषण साई करता है और वह एक झाड़ू पकड़ता है। उसके बाद वह अपना काम करना शुरू कर देता है। गार्डन के चारों ओर पेड़ हैं, इसलिए वेभूषण के लिए हर जगह साफ करना और भी मुश्किल हो रहा है। ड्राई लीव्स लगातार गिर रही हैं। फिर भी वेभूषण हिम्मत जुटाता है और वह गार्डन साफ करता है। वह सारा कचरा इकट्ठा करता है और उसे डस्टबिन में फेंक देता है। अब 4 घंटे बीत चुके हैं। लानवांगजी पेड़ की छाया में आराम कर रहा है। वह वेभूषण को घूर रहा है। वेभूषण बहुत थक गया है। वह धूप में अकेले काम कर रहा है। वह थका हुआ है और उसे चक्कर आ रहे हैं। साथ ही उसे प्यास भी लगी है। वेभूषण का सिर घूमता है। वह अभी भी गार्डन साफ कर रहा है। अचानक ब्रूम वेभूषण के हाथ से गिर जाती है। वेभूषण अपना सिर पकड़ता है और वह ग्राउंड पर गिर जाता है। वह बेहोश हो गया है। लानवांगजी पलक झपकते ही अपनी सीट से उठता है। वह वेभूषण की तरफ दौड़ देता है। वेइंग, लानवांगजी कहता है और जल्द ही मेंशन के अंदर आता है। वह वेभूषण रिस्पॉन्ड नहीं करता। लानवांगजी उसे ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया है और जल्द ही मेंशन के अंदर आता है। वह वेभूषण को रूम में ले जाता है और उसे बेड पर रखता है। लानवांगजी वेभूषण की शर्ट के बटन खोलता है और वह एसी ऑन कर देता है। वह उसके गालों पर थपकी देता है। वेइंग, लानवांगजी कहता है। वेभूषण धीरे से अपनी आंखें खोलता है जब उसके शरीर का टेम्परेचर कम हो जाता है। वह अब एक ओमेगा है, इसलिए इन दिनों उसका शरीर और भी फ्रेजाइल हो गया है। लानवांगजी वेभूषण को पानी देता है। वेभूषण तुरंत पानी पीता है और एक सांस में ग्लास खत्म कर देता है। लानवांगजी उसकी पीठ पर थपकी देता है। वेभूषण राहत की सांस लेता है। उसे याद आता है कि वह गार्डन में कैसे काम कर रहा था और फिर वह बेहोश हो गया। वह लानवांगजी की तरफ देखता है। तुम कितने यूजलेस हो, तुम कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते, लानवांगजी कहता है। लानवांगजी वेभूषण को रूम में छोड़ दिया है और वह बाहर आता है। उसके बाद जिंगी ब्रेकफास्ट के साथ रूम में आता है। लानवांगजी रूम में आता है। आज उसका मूड है और उसके चेहरे पर एक इविल स्माइल है। वेभूषण बेड के कॉर्नर पर सो रहा है। लानवांगजी धीरे से डोर बंद करता है और बेड के पास आता है।
वह अपनी शर्ट हटाता है और वेवभूषण के पास बैठ जाता है। वह अपनी उंगली वेवभूषण के चेहरे पर चलाता है। जब वेवभूषण स्ट्रॉन्ग अल्फा फेरोमोन्स महसूस करता है, तो वह तुरंत अपनी आंखें खोलता है। उसने पाया कि लान वांगजी उसे छू रहा था। उसने उसकी उंगली पकड़ ली। लान वांगजी वेवभूषण की तरफ किस करने के लिए झुकता है, लेकिन वेवभूषण किस को रोकने के लिए अपना हाथ अपने होंठों पर रख देता है। मुझे तुम्हें किस करने दो, लान वांगजी कहता है। वेवभूषण इनकार में अपना सिर हिलाता है। लान वांगजी अपनी आईब्राउ वेवभूषण इनकार में अपना सिर हिलाता है। लान वांगजी अपनी आईब्राउज उठाता है। क्या? लान वांगजी अपने दांत पीसते हुए पूछता है। वेवभूषण नेमी अपना सिर हिलाता है। लान वांगजी वेवभूषण के ऊपर आता है और जबरदस्ती उसे किस करता है। वेवभूषण उसे धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। लान वांगजी वेवभूषण के होंठों पर काटता है और एक हाथ से उसके बाल कस कर पकड़ता है। वह अपने दूसरे हाथ से उसकी शर्ट के बटन खोलना शुरू कर देता है। वह उसके साथ करने के लिए बहुत उत्सुक है। नहीं नहीं, नो, वेवभूषण चिल्लाता है। लान वांगजी रुकता है और वह वेवभूषण पर घूरता है। वेवभूषण रो रहा है। वह अपने आंसू नहीं पोंछता और धुंधली नजर से उसे देखता है। मुझे मत छुओ, वेवभूषण गुस्से में कहता है। लान वांगजी वेवभूषण के दोनों हाथ उसके सिर के ऊपर पिन करता है। उसने अपना एक हाथ वेवभूषण के ट्राउजर्स के अंदर खिसका दिया। नो, मुझे मत छू, मुझ पर इस तरह की चीज करने की हिम्मत भी मत करो, वेवभूषण कहता है। लान वांगजी फिर भी वेवभूषण के पार्ट को छूता है। ना, वेवभूषण कहता है। लान वांगजी वेवभूषण के लिप्स से कनेक्ट करता है और फिर उसे डीपली किस करता है, लेकिन उसने उसे नुकसान पहुंचाने के लिए उसके होंठों को नहीं काटा। वह उसके होंठों को किस कर रहा है। वेवभूषण बेड पर एक मरे हुए व्यक्ति की तरह लेटा है। उसके पास इस स्ट्रॉन्ग अल्फा के सामने संघर्ष करने की ताकत नहीं है, इसलिए वह चुप रहता है। लान वांगजी को महसूस होता है कि वेवभूषण उसे रेजिस्ट नहीं कर रहा है। उसे किस करना बंद करने के बाद वह उसके चेहरे की तरफ देखता है। वेवभूषण ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं और उसकी आंखों के कोने से आंसू बह रहे हैं। लान वांगजी का दिल एक धड़कन छोड़ देता है और वह वेवभूषण की कलाई पर अपनी पकड़ को कसता है। लान वांगजी साइक करता है और वेवभूषण को वहां अकेला छोड़कर बेड से उतरता है। जब वेवभूषण को महसूस होता है कि लान वांगजी वहां नहीं है, तो वह अपनी आंखें खोलता है। अभी उठ जाओ, लान वांगजी कहता है। वेवभूषण तुरंत बेड से खड़े होता है। लान वांगजी उसका हाथ पकड़ता है और उसे बाथरूम के अंदर ले जाता है। वह उसे शावर के नीचे धकेलता है और फिर शावर ऑन कर देता है। पानी वेवभूषण पर गिरता है। यहाँ 1 घंटे के लिए रुकना, हिलने की कोशिश भी मत करना, लान वांगजी कहता है। पानी ठंडा है, वेवभूषण कहता है। उसे गुनगुने पानी से नहाने का शौक है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लान वांगजी रिप्लाई करता है। वेवभूषण 5 मिनट के बाद कांपने लगता है। जैसे तैसे वह अपने शरीर पर ठंडे पानी को सहन करता है। वह खुद को गले लगाता है और लान वांगजी की तरफ नहीं देखता। लान वांगजी बाथरूम से बाहर आता है और शावर की आवाज सुनता है। जब वेवभूषण शावर बंद करेगा तो उसे पता चलेगा। आधे घंटे बाद लान वांगजी बाथरूम के अंदर जाता है। वेवभूषण फ्लोर पर बैठा है और वह अपने घुटनों को कडल कर रहा है। वह बुरी तरह कांप रहा है और उसे सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। लान वांगजी शावर बंद करता है और वेवभूषण की बांह पकड़ता है। वेवभूषण उठता है। मजा आया, लान वांगजी पूछता है। वेवभूषण अपनी सिल्वर ओमेगा आंखों से लान वांगजी की आंखों में देखता है। यह तुम्हारे टच से बेहतर था, वेवभूषण रिप्लाई करता है और इस बार वह अपना एटीट्यूड भी दिखाता है। लान वांगजी वेवभूषण को थप्पड़ मारता है। वेवभूषण अपना गाल टच करता है। लान वांगजी उसके बाल पकड़ता है और उसे रूम की तरफ खींचता है। अपने गीले कपड़े बदलने की कोशिश भी मत करना, वहां सो। मुझे उम्मीद है कि जब तुम मेरे साथ नहीं सोओगे तो तुम्हें शांतिपूर्ण नींद आएगी, लान वांगजी कहता है। वेवभूषण लान वांगजी को इग्नोर करता है और वह एक कॉर्नर पर जाता है और खुद को कडल करता है। लान वांगजी एसी ऑन कर देता है, जिसके कारण वेवभूषण की कंडीशन और खराब होने लगती है। वह ठंड में बहुत कांप रहा है। वेवभूषण अपने आंसू पोंछता है। उसे याद आता है कि लान वांगजी ने कैसे अपना सेकेंडरी जेंडर बदला और अब वह उसे फिजिकल होना के लिए फोर्स कर रहा है। वेवभूषण अब इसे और सहन नहीं कर सकता। अगली सुबह वेवभूषण बीमार पड़ जाता है। जब लान वांगजी वेवभूषण का टेम्परेचर चेक करता है तो वह तुरंत डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर वेवभूषण को चेक करता है और उसे मेडिसिन देता है। उसके बाद वह रूम से चला जाता है। वेवभूषण लान वांगजी से डरा हुआ है। वह अब उससे मिलना नहीं चाहता। पूरे दिन जिंगी वेवभूषण की देखभाल करता है। वह महसूस कर सकता है कि वेवभूषण ने इन दिनों बहुत कष्ट सहा है।
लन वांगजी वे वुशन को टॉर्चर करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। एक दिन लन वांगजी वे वुशन को अपने साथ रूफटॉप पर ले जाता है। आज वे वुशन को अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, उसके शरीर का टेम्परेचर बढ़ा रहा है, उसे नहीं पता उसके साथ क्या हो रहा है। फिर भी वह लान वांगजी के साथ रूफटॉप पर आता है क्योंकि ये माफिया बॉस का ऑर्डर है। लान वांगजी काउच पर बैठा है, उसके सामने एक बड़ा स्विमिंग पूल है। वे वुशन फ्लोर पर बैठा है और उसके पैर स्विमिंग पूल के अंदर हैं। वह भूषण तेजी से सांस लेता है और उसके शरीर का टेम्परेचर बढ़ा रहा है। उसे अपने निचले शरीर में गुदगुदी महसूस हो रही है। लानवांगजी वह भूषण के फेरोमोन्स महसूस करता है। वह अपने इनर अल्फा को कंट्रोल करता है। वह वेभूषण को कुछ देर के लिए तकलीफ सहने देता है। वेभूषण अचानक स्विमिंग पूल में कूद जाता है। वह सोचता है कि अगर वह पूल के अंदर होगा तो शायद उसे गर्मी महसूस नहीं होगी। वह चारों ओर तैरता है। अंत में वह किनारे पर आता है, लेकिन उसकी कंडीशन अब कंट्रोल से बाहर हो रही है। लानवांगजी काउच से उठता है और वह स्विमिंग पूल के किनारे पर आता है। अचानक वह अंदर कूद जाता है और वेभूषण के पास जाता है। वेभूषण लानवांगजी की तरफ देखता है। लानवांगजी उसके करीब आता है और अपनी दोनों बाहें उसके दोनों तरफ रखता है। वेभूषण को आराम महसूस होता है जब उसे लानवांगजी के अल्फा फेरोमोन्स मिलते हैं। उसका मन खाली हो जाता है और वह उसमें पिघल जाता है। तुम हीट में हो, लानवांगजी कहता है। वेभूषण की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वह अब समझ जाता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। लानवांगजी वेभूषण की शर्ट फाड़ता है और उसकी गर्दन पकड़ता है। वेभूषण लानवांगजी की तरफ देखता है। लानवांगजी उसके करीब आता है और अपनी दोनों बाहें उसके दोनों तरफ रखता है। वेभूषण को आराम महसूस होता है जब उसे लानवांगजी के अल्फा फेरोमोन्स मिलते हैं। उसका मन खाली हो जाता है और वह उसमें पिघल जाता है। तुम हीट में हो, लानवांगजी कहता है। वेभूषण की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वह अब समझ जाता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। लानवांगजी वेभूषण की शर्ट अपने हाथ से फाड़ ली है और उसकी गर्दन पकड़ता है। लानवांगजी 2 बार नहीं सोचता और वह वेभूषण को अपना ओमेगा मार्क कर देता है। वेभूषण दर्द में चिल्लाता है। उसे मार्क करने के बाद उसे किस करना शुरू कर देता है। वेभूषण कंट्रोल से बाहर है, इसलिए वह भी उसे उसी तरह किस करना शुरू कर देता है। आज लानवांगजी वेभूषण की प्रतिक्रिया से संतुष्ट है। वह स्mirk करता है और अपनी वाइफ को ब्राइडल स्टाइल में उठाता है और उसे स्विमिंग पूल से बाहर ले जाता है। लानवांगजी वेभूषण के साथ अपने रूम में प्रवेश करता है। वे दोनों गीले हैं। वह उसे बेड पर रखता है और फिर उसके कपड़े हटाना शुरू कर देता है। वेभूषण विरोध नहीं कर सका क्योंकि वह भी एक अल्फा के लिए उत्सुक है। वेभूषण लानवांगजी के स्ट्रॉन्ग डोमिनेंट सैंडलवुड फेरोमोन्स महसूस कर रहा है। वह मोहन्स करता है। लानवांगजी उसके दोनों कपड़े हटाता है। यह पहली बार है जब वह वेभूषण को अपने सामने पूरी तरह नेकेड देख रहा है। लानवांगजी की आंखें गोल्डन चमक रही हैं। उसके अंदर अलग इमोशंस हैं। पहली बार वह स्वीकार कर रहा है कि वह अपने ओमेगा के लिए पॉसेसिव है। लानवांगजी कभी भी अपने ओमेगा को किसी भी कीमत पर किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। अब वेभूषण केवल उसी का है। अगर वेभूषण लानवांगजी के जीवन से छूटने के लिए फोर्स करेगा तो भी वह उसे जाने नहीं देगा। लानवांगजी अपने ओमेगा के लिए इतना पॉसेसिव है। लानवांगजी अपने अल्फा को खुद पर डोमिनेंट होने देता है। आज वह वेभूषण को क्लेम करना चाहता है और वह किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगा। और फिर वह वेभूषण के पेट पर किस करता है। लानवांगजी वेभूषण को संतुष्ट करने के लिए अपना हाथ इस्तेमाल करता है। वह अपना हाथ वेभूषण के प्राइवेट पार्ट पर चलाता है। वेभूषण मोर्निंग मेस है। वह लानवांगजी के बाल पकड़ देता है। लानवांगजी कंट्रोल से बाहर हो रहा है और वह उसके पैर पर किस करता है। उसके बाद वह उसके घुटनों पर किस करता है। फिर वह उसकी जांघों पर छोटे-छोटे किसेस देता है और फिर वह वेभूषण के पेट पर किस करता है। लानवांगजी वेभूषण को संतुष्ट करने के लिए अपना हाथ इस्तेमाल करता है। वह अपना हाथ वेभूषण के प्राइवेट पार्ट पर चलाता है। वेभूषण मोहनिंग मेस है। वह लानवांगजी के बाल पकड़ता है। लानवांगजी कंट्रोल से बाहर हो रहा है। वह जल्दी से अपना हाथ वेभूषण के पार्ट पर चलाता है और फिर वह धीरे से उसके होंठों पर किस करता है। प्लेजर के कारण वेभूषण लानवांगजी के हाथ पर सैटिस्फाइड होता है। लानवांगजी लूबे बॉटल निकालता है। वह इसे अपने पार्ट पर और वेभूषण के एंट्रेंस पर लगता है। फिर वह स्वयं को उससे कनेक्ट करता है। वेभूषण पहले दर्द में कराहता है, लेकिन लानवांगजी उसे दर्द से भटकाने के लिए किस करता है। उसके बाद वे दोनों अपनी एक्टिविटी में खो जाते हैं। 3 दिन बाद सुबह के 4 बजे हैं।
वेभूषण जागता है और अपनी आंखें खोलता है। उसे अपने शरीर के सभी अंगों में दर्द और थकान महसूस होती है। वेभूषण दूसरी तरफ मुड़ता है लेकिन उसे अपनी कमर में दर्द महसूस होता है। वेभूषण की आंखें बड़ी हो जाती हैं और उसे याद आता है कि उसके साथ कुछ हुआ था। उसे ठीक से नहीं पता कि उसके बाद क्या हुआ। वेभूषण लान वांगजी की तरफ देखता है। लान वांगजी की पीठ उसकी तरफ है। वह बेड में नेकेड लेटा है। वेभूषण देखता है कि लान वांगजी कोई कपड़े नहीं पहन रहा है। वह उसके बेड बैक एरिया को देख सकता है। वेभूषण खुद को देखता है और वह भी बेड पर नेकेड है। उसने मेरा फायदा उठाया। उसने मेरा इस्तेमाल किया। उसने उसने वास्तव में मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया। वेभूषण सोचता है और उसकी सांस उसके फेफड़ों में अटक जाती है। वेभूषण चारों ओर देखता है लेकिन उसे कोई कंबल नहीं मिल पाता। पूरा रूम मैस है। वेभूषण बेड पर बैठने की कोशिश करता है लेकिन उसे दर्द महसूस होता है। वह अपने निचले होंठ को काटता है लेकिन वह कोई आवाज नहीं निकालता। वेभूषण की आंखों में आंसू भर आते हैं। वह खुद को कडल करता है और अपने घुटनों को गले लगाता है। क्यों? वेभूषण सोचता है। अचानक लान वांगजी वेभूषण की तरफ मुड़ता है। वह देखता है कि उसका पति रो रहा है। लान वांगजी तुरंत बेड पर बैठ जाता है और उसके करीब आता है। मुझे मत छुओ, वेभूषण गुस्से में कहता है। तुम हीट में थे और मैंने तुम्हारी मदद की, बस इतना ही, लान वांगजी कहता है। वेभूषण चुप रहता है और अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है। लान वांगजी वेभूषण का चेहरा पकड़ता है। वह उसके चेहरे पर गुस्सा देख सकता है। सो जाओ, लान वांगजी कहता है। लान वांगजी वेभूषण को बेड पर लेटता है और फिर वह कंबल ढूंढता है। वह उसे ढकता है और उसके बगल में सो जाता है। लान वांगजी वेभूषण की तरफ देखता है लेकिन वेभूषण अपनी पीठ उसकी तरफ कर लेता है। लान वांगजी वेभूषण को पीछे से गले लगाता है और उसे अपनी बाहों से जाने नहीं देता। यह दिन का समय है। वेभूषण बालकनी में बैठा है। उसने सुबह के समय ब्रेकफास्ट करने से इनकार कर दिया था। वह लान वांगजी पर बहुत गुस्सा है। लान वांगजी ऑफिस में है। वह 3 दिनों के लिए छुट्टी पर था लेकिन अब उसे अपना काम फिर से शुरू करना है। साथ ही उसका माफिया वर्क अभी भी बाकी है। वेभूषण बैगी क्लोथ्स पहने हुए है। वह अपने आंसू पोंछ रहा है और सुबह के सीन के बारे में सोच रहा है। जिंगे फूड एक ट्रे के साथ उसके सामने प्रवेश करता है लेकिन फिर से वेभूषण उसे मना कर देता है। जिंगे लान वांगजी को इन्फॉर्म करता है कि वेभूषण कुछ भी नहीं खाना चाहता। रात में लान वांगजी घर आता है और पहले वह अपने रूम में आता है। लाइट्स ऑफ हैं और वेभूषण अंधेरे में बैठा है। लान वांगजी तुरंत लाइट्स ऑन करता है और वेभूषण के करीब आता है। वह पाता है कि वेभूषण का चेहरा लाल है और उसके गाल आंसुओं के कारण गीले हैं। वेभूषण पूरे दिन से रो रहा था क्योंकि उसने अपनी वर्जिनिटी खो दी थी। वह एक बेटा था लेकिन उसे बदले की भावना के कारण एक ओमेगा बनने के लिए मजबूर किया गया था। लान वांगजी ने वेभूषण को मार्क किया है इसलिए वह उसकी इमोशंस महसूस करने में सक्षम है। लान वांगजी सफोकेटिंग है। वह वेभूषण के दिल में जो भारीपन है उसे देख सकता है। लान वांगजी वेभूषण के कंधे पर अपना हाथ रखता है। वेभूषण रूम से बाहर जाता है और बालकनी में आता है। लान वांगजी अपना ऑफिस बैग रूम के अंदर रखता है और वह भी बालकनी में आता है। लान वांगजी वेभूषण को पीछे से गले लगाता है। वेभूषण अभी भी उस पर गुस्सा है। वही यिंग, ये तुम्हारी फेट है। तुम मेरे बंधे हो हमेशा के लिए। तुम हीट में थे इसलिए मैं भी कंट्रोल से बाहर हो गया और हम दोनों ने अपनी वर्जिनिटी साथ में खो दी, लान वांगजी कहता है। लान वांगजी वेभूषण को अपनी तरफ मोड़ता है। वेभूषण अपने आंसू पोंछता है और अपना सिर नीचे कर लेता है। लान वांगजी उसे फिर से गले लगाता है और अपने हाथ उसके बालों पर चलाता है। वेभूषण लान वांगजी को धक्का देता है और वह रूम में आता है। लान वांगजी साइज करता है। वह भी रूम में आता है और अपने गुस्से में ओमेगा हस्बैंड की तरफ देखता है। चलो डिनर करते हैं, लान वांगजी कहता है। वेभूषण कुछ नहीं बोलता। लान वांगजी अपनी आंखें बंद करता है और फिर अपनी आंखें खोलता है। वेइंग, मैंने अपनी ग्रैंड वेडिंग फैसला किया है। हम सर्टिफिकेट्स पे मैरिड हैं लेकिन अब प्रॉपर रिचुअल्स का समय है। मैंने तुम्हारे पेरेंट्स से भी बात की है और मुझे लगता है कि उन्हें कोई समस्या नहीं है, लान वांगजी कहता है। वेभूषण रिप्लाई नहीं करता। तुम्हारी समस्या क्या है? तुम रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? कि लान वांगजी चिल्लाता है। वो शॉर्ट टेम्पर्ड है। वेभूषण कांपता है और लान वांगजी की तरफ देखता है। लान वांगजी वेभूषण को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाता है लेकिन वह खुद को रोक लेता है और अपने गुस्से को कंट्रोल करता है। वेभूषण और ज्यादा हार्ट ब्रोकन हो जाता है। वेइंग, एक नॉर्मल पर्सन की तरह बिहेव करो वरना मैं फिर से अपना कंट्रोल खो दूंगा और मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा। तुम्हारी सेफ्टी तुम्हारे हाथ में है,
तुम्हें ये स्वीकार करना होगा कि हम मैरिड हैं और शायद जल्द ही तुम मेरे बच्चे को अपने गर्भ में धारण करोगे। साथ रहना बेहतर है। लान वांगजी गुस्से में कहता है। वेवूशन कांपता है और अपना सिर हिलाता है। वह वास्तव में लान वांगजी के गुस्से से बहुत डरा हुआ है। उसे नहीं पता कि यह साइकोपैथ आगे क्या करेगा। लन वांगजी वे वुशन का हाथ पकड़ता है। वह बेड पर बैठ जाता है और वे वुशियन को अपनी लैप पर बैठाता है। वे वुशियन नीचे देख रहा है। लान वांगजी फिर से वे वुशियन की सभी इमोशंस महसूस करता है। ये उसे इरिटेट कर रहा है कि वे वुशियन उसकी वजह से डरा हुआ है। तुम मुझसे क्यों डर रहे हो? तुम मुझसे क्यों डर रहे हो? तुम मुझसे क्यों डर रहे हो? लन वांगजी गुस्से में पूछता है। मुझे माफ करना, वै वुशियन कहता है। वे वुशियन, भगवान के लिए नॉर्मल बिहेव करो। एक बात ध्यान से सुनो, तुम मेरे हो। इस पृथ्वी पर, नरक या स्वर्ग में, तुम हमेशा मेरे हो। तुमने मुझे धोखा दिया, इसलिए मैंने तुम्हें सजा दी। तुम मेरे खिलाफ गए यह जानने के बाद भी कि मैं तुम्हारे लिए कितना खतरनाक हो सकता हूँ। मैंने क्या गलत किया है? क्या मैं अपना बदला नहीं ले सकता? तुम मेरे बिहेवियर और मेरे गुस्से के बारे में सब कुछ जानते हो, लेकिन फिर भी तुमने बिट्रियल चुना। किसकी गलती है यहाँ? लान वांगजी पूछता है। उसकी आवाज में डोमिनेंस है। अब हम हस्बैंड्स हैं। मैं तुम्हारा अल्फा हूँ और तुम मेरे ओमेगा हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। लान वांगजी कहता है। वेवूशन लान वांगजी की तरफ देखता है। क्या तुम अभी भी उसे प्यार करते हो? मैं वेंचिंग की बात कर रहा हूँ। अगर हाँ तो उसे अपने दिल से निकाल दो। उसने नी मिंगजुए से शादी कर ली है। लान वांगजी पॉसेसिवनेस में कहता है। वेवूशन को नहीं पता कि उसे क्या कहना चाहिए। पहले उसे वेंचिंग पर क्रश था। वह उसे पसंद करता था, लेकिन अब वह अपनी फीलिंग्स के बारे में वास्तव में कंफ्यूज्ड है। अपने दिमाग पर दबाव मत डालो। डिनर के लिए आओ, लान वांगजी कहता है। वे भूषण लान वांगजी की लैब से उठता है। लान वांगजी बाथरूम के अंदर जाता है। वे भूषण बाथरूम डोर की तरफ देखता है। आज उसका मूड थोड़ा रिलैक्स्ड हो गया है। उसे लान वांगजी की आवाज में पॉजिटिवनेस महसूस होती है। उसके बाद लान वांगजी और वे भूषण रूम से बाहर आते हैं। वे भूषण नीचे देख रहा है। वह किसी की तरफ देखना नहीं चाहता। लन वांगजी उसे डाइनिंग एरिया में ले जाता है और उसके लिए एक चेयर खींचता है। फैमिली के अन्य सदस्य भी डाइनिंग टेबल ज्वाइन करते हैं और वे वेवूशन को वहां देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। वांगजी, लान चिंगेंगजुन कहता है, वह हमारे साथ डिनर करेगा। लान वांगजी कहता है। एक सर्वेंट सबके लिए फूड सर्व करता है। वेवूशन अपनी प्लेट की तरफ देख रहा है। वह किसी की तरफ नहीं देख रहा है। उसकी गर्दन पर अल्फा मार्क सबको दिखाई दे रहा है। हर कोई उसे एक नज़र देखता है और वे खाना खाना शुरू कर देते हैं। वे वुशन चॉपस्टिक्स पकड़े देखता है। वह हेजिटेंट है। वह धीरे धीरे खाना खाता है। लान वांगजी उसे देखता है और वह भी अपना डिनर शुरू कर देता है। डिनर के बाद वे वुशियन किसी से बात किए बिना अपने रूम में लौटता है। लान वांगजी भी उसके पीछे रूम में आता है। वह डोर बंद कर लेता है। वे वुशियन पहले ही बेड पर चला गया था। वह चुप हो गया है। वह हेजिटेंट है। वह धीरे धीरे खाना खाता है। लान वांगजी उसे देखता है और वह भी अपना डिनर शुरू कर देता है। डिनर के बाद वे वुशियन किसी से बात किए बिना अपने रूम में लौटता है। लान वांगजी वे वुशियन चॉपस्टिक्स पकड़ता है। वह हेजिटेंट है। वह धीरे धीरे खाना खाता है। लान वांगजी उसे देखता है और वह भी अपना डिनर शुरू कर देता है। डिनर के बाद वे वुशियन किसी से बात किए बिना अपने रूम में लौटता है। लान वांगजी भी उसके पीछे रूम में आता है। वह डोर बंद कर लेता है। वे वुशियन पहले ही बेड पर चला गया था। वह चुप हो गया है। वह किसी से बात नहीं कर रहा है। वह अपने ऊपर कंबल टक करता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। लन वांगजी भी वे वुशियन के बगल में लेट जाता है। वह उसके करीब सरक जाता है और उसे कडल करता है। 2 दिन बाद वे चांगजे और कांगसे सांड्रेन लान मैंशन आते हैं। लान वांगजी वे वुशियन को हॉल में ले जाता है। वे वुशियन तुरंत अपनी माँ को गले लगाता है। चांगसे सांड्रेन वे वुशियन का एक छोटे बच्चे की तरह ख्याल रखती है। लान वांगजी उन्हें अकेले बात करने देता है। लान वांगजी अपने परिवार के सदस्यों के साथ वे चांगजे से ग्रैंड वेडिंग प्रिपरेशंस के बारे में बात करता है। वे चांगजे अपने बेटे को लान वांगजी से शादी करने देता है। वह जानता है कि यह माफिया लान वांगजी उनके बेटे को आसानी से जाने नहीं देगा। वह वे वुशियन की वेडिंग के लिए भी सहमत हो जाता है। बदले में लान वांगजी वे चांगजे की कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। आधे घंटे बाद वे वुशियन और उसकी माँ लिविंग रूम में आते हैं और वे फैमिली ज्वाइन करते हैं। वे वुशियन सब कुछ सुन रहा है। वह वेडिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। उसके बाद वे सभी वेडिंग शॉपिंग के लिए आते हैं।
वेवूशियन को भी उनके साथ जाना पड़ता है। लन चिंगजुन, लानगी, लन किरेन और वे चंगजे वेडिंग कार्ड तैयार करते हैं। वेडिंग एक हफ्ते के अंदर है। प्रिपरेशन के लिए कम समय है। लनवांगजी और वेवूशियन अपने लिए वेडिंग सूट खरीदते हैं और वे रिंग्स भी खरीदते हैं। उसके बाद उन्होंने अन्य शॉपिंग की। वेवूशियन का मूड लाइटन अप हो जाता है जब वह लंबे समय के बाद मैंशन से बाहर आता है। लानवांगजी उसे कहीं भी जाने दे रहा है। वेवूशियन और लानवांगजी वेडिंग ऑल्टर पर खड़ा है। वेवूशियन हमेशा की तरह शांत है। दोनों परिवारों के सभी मेहमान और रिश्तेदार वेडिंग रिसेप्शन में मौजूद हैं। किसी को भी दोनों परिवारों के तनाव के बारे में नहीं पता। लनवांगजी वेवूशियन के दोनों हाथ अपने हाथ में लेता है। वह उसके हाथ पर किस करता है। फिर वह एक रिंग पकड़ता है और उसे वेवूशियन की रिंग फिंगर पर पहनाता है। वेवूशियन भी लानवांगजी की रिंग फिंगर पर एक रिंग पहनाता है। वे दोनों अपने वेडिंग रिचुअल्स पूरे करते हैं। दोनों अब मैरिड कपल्स हैं। पार्टी ऑर्गेनाइज होती है। वेवूशियन और लानवांगजी को कपल डांस करना था। लानवांगजी स्माइल कर रहा है लेकिन वेवूशियन अभी भी शांत है। लानवांगजी पॉजिटिवली अपने ओमेगा को अपने करीब खींचता है। तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो। लानवांगजी वेवूशियन के कानों में फुसफुसाता है। वेवूशियन रिप्लाई नहीं करता और वह अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है। मुझे इग्नोर मत करो, लानवांगजी कहता है। अचानक वेवूशियन लानवांगजी को धक्का देता है और वह भाग जाता है। लानवांगजी शॉक हो जाता है। हर कोई उन दोनों की तरफ देखता है। वेवूशियन एक कॉर्नर में जाता है और उल्टी करना शुरू कर देता है। लानवांगजी वेवूशियन की कंडीशन देखता है। वह टेंस हो जाता है। उसने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। क्या हुआ? लानवांगजी वरीडली पूछता है। लानी वेवूशियन के पास आती है और वह भी उसकी पीठ पर हाथ फेरती है। तुम ठीक हो? मुझे लगता है कि तुम्हें आराम की जरूरत है, लानी कहती है। माम, मैं उसका ख्याल रखूंगा, लानवांगजी कहता है। लनी अपना सिर हिलाती है। लानवांगजी वेवूशियन को एक टेबल पर ले जाता है। वह उसे पानी देता है। वेवूशियन अपना मुंह साफ करता है और फिर वह पानी पीता है। लानवांगजी वेवूशियन की पीठ पर हाथ फेर रहा है। वेवूशियन लानवांगजी को करीब से देखता है और उसे महसूस होता है कि लानवांगजी उसकी परवाह कर रहा है। वेवूशियन कुछ महसूस करता है और वह लानवांगजी का हाथ पकड़ता है। पार्टी खत्म होने के बाद हर कोई अपने घर लौटता है। वेवूशियन अपने पेरेंट्स को गले लगाता है। वह बहुत इमोशनल हो जाता है। फिर लानवांगजी और वेवूशियन भी अपने घर लौटते हैं। कार में वेवूशियन शांत था और वह विंडो से बाहर देख रहा था। उसने एक पल के लिए भी लानवांगजी की तरफ नहीं देखा। लान फैमिली घर आती है। लानवांगजी वेवूशियन का हाथ पकड़ता है और उसे कार से बाहर निकालता है। फिर वे दोनों अपने रूम की तरफ जाते हैं। लैनवांगी और वे यिंग एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं और वे ऊपर जा रहे हैं। वेवूशियन की पकड़ लानवांगजी के हाथ पर कस जाती है। लानवांगजी अपने ओमेगा की तरफ देखता है। वेवूशियन अपना माथा पकड़ता है। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता वह गिर जाता है लेकिन लानवांगजी तुरंत उसे पकड़ लेता है। वे यिंग, क्या हुआ? लानवांगजी पूछता है। लानवुशियन, चुंगचुंग वरीडली कहता है। लानवांगजी वेवूशियन को अपने रूम के अंदर ले जाता है। जंगचंग और लानी भी वहां आए। वेवूशियन बेहोश है। मदर, उसे क्या हुआ? क्या वह ठीक है? लानवांगजी पूछता है। मैं एक डॉक्टर को बुलाऊंगा, जंगचंग कहता है। लानवांगजी वेवूशियन के हाथ को सहला रहा है। लान ही वेवूशियन के चेहरे पर थपकी देती है। वह उसकी शर्ट के बटन खोलती है। वेवूशियन धीरे से अपनी आंखें खोलता है। वह देखता है कि परिवार के सदस्य उसके लिए टेंस हैं। खासकर लानवांगजी उसका हाथ नहीं छोड़ दे रहा है। वेवूशियन अपना पेट जकड़ता है। क्या हुआ? लानी पूछती है। मेरे पेट में दर्द हो रहा है, साथ ही मेरा सिर भारी है, वेवूशियन कहता है। मुझे लगता है कि तुम्हें भूख लगी है, जंगचंग कहता है। मुझे उल्टी जैसा महसूस हो रहा है, मैं कुछ भी नहीं खाना चाहता, वेवूशियन कहता है। लानी शांत हो जाती है। वह लानवांगजी की तरफ देखती है। क्या सब ठीक है माम? लानवांगजी पूछता है। वो प्रेग्नेंट है, लानी कहती है। लानवांगजी की आंखें चमक उठती हैं। वह वेवूशियन की तरफ देखता है। वेवूशियन भी शॉक्ड है। वह किसी बच्चे के लिए तैयार नहीं था लेकिन अब वह प्रेग्नेंट है। वेवूशियन इनसिक्योरिटी महसूस करना शुरू कर देता है। वह डर जाता है जब वह सुनता है कि वह प्रेग्नेंट है। लानवांगजी के दिल में भारीपन महसूस होता है और उसकी आंखें वेवूशियन की आंखों पर टक जाती हैं। लानवांगजी वेवूशियन के और करीब बैठ जाता है और सूदिंग अल्फा फेरोमोन्स छोड़ता है। वेवूशियन की आंखों में आंसू भर आते हैं। वह किसी भी चीज के लिए तैयार नहीं है। एक डॉक्टर लान मेंशन आती है। वह लानवांगजी के रूम में आती है, डॉक्टर कहती है। लानी शॉक हो जाती है और वह खुशी से कूद उठती है। उसे अपना पोता मिलने वाला है।
जांग चेंग अमेज्ड है। वह वे वुशियन को बधाई देता है। लन वांगजी स्माइल करता है और वह डॉक्टर को धन्यवाद दे। पेशेंट चेक करने के बाद वह मुस्कुराती है। कंग्रेचुलेशंस, वो प्रेग्नेंट है, डॉक्टर कहती है। लनी शॉक हो जाती है और वह खुशी से कूद उठती है। उसे अपना पोता मिलने वाला है। जांग चेंग अमेज्ड है। वह वे वुशियन को बधाई देता है। लन वांगजी स्माइल करता है और वह डॉक्टर को धन्यवाद देता है। वे वुशियन बेड पर चुपचाप बैठा है जबकि अपना सिर नीचे कर लिया है। वह बहुत टेंस है। वह किसी के भी सामने रो नहीं सकता। डॉक्टर मैंशन से चली जाती है। लान यी वे वुशियन की प्रेगनेंसी के बारे में सभी फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्म करती है। वह उन दोनों को कुछ पर्सनल स्पेस देती है। अब लान वांगजी और वे वुशियन रूम में अकेले हैं। रूम शांत है और यह ऑकवर्डनेस से भर गया है। वे वुशियन बेड पर लेट जाता है और कॉर्नर में सरक जाता है। उसकी आंखों से आंसू फिसल जाते हैं जिन्हें वह लान वांगजी को नहीं दिखाना चाहता। लन वांगजी सब कुछ जानता है। वह अपनी मुट्ठी कसकर भींचता है। वह अपने बाल पकड़ता है और अपनी मुट्ठी को कटाता है। रात लन वांगजी और वे वुशियन के लिए बहुत लंबी है। एक डिप्रेस्ड है और दूसरा अपने ही इमोशन से फाइट कर रहा है। अगली सुबह जब वे वुशियन जागता है तो वह लान वांगजी का चेहरा देखता है। लान वांगजी उसके लिए कॉफी लाया है। वे वुशियन बेड पर बैठ जाता है और कॉफी का मग पकड़ता है। वह सिप लेता है। नहाओ, तुम्हारा ब्रेकफास्ट तैयार है, लान वांगजी कहता है। वे वुशियन अपना सिर हिलाता है। कॉफी खत्म करने के बाद वह नहाता है। फिर लान वांगजी उसे डाइनिंग टेबल पर ले जाता है। हर कोई वे वुशियन को बधाई देता है। वे वुशियन कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखाता और वह बस अपना सिर हिलाता है। वह अपनी चेयर पर बैठ जाता है। लनी ने फूड तैयार किया है जो प्रेग्नेंट ओमेगास को खाना चाहिए। वे वुशियन को वह फूड खाना पड़ता है। बीच में उसे उल्टी जैसा महसूस होता है लेकिन कोई उसे निगलता नहीं है। ब्रेकफास्ट के बाद लान वांगजी वे वुशियन को गार्डन एरिया में ले जाता है। यह फूलों से भरा है। वे वुशियन फूलों की खुशबू लेता है। उसका मूड थोड़ा ठीक हो जाता है। पकड़ीडे, क्या तुम इस प्रेगनेंसी की वजह से टेंस हो? क्या तुम इसे नहीं चाहते? लान वांगजी पूछता है। उसके चेहरे पर सीरियसनेस है। वे वुशियन अपना सिर नीचे कर लेता है। उसकी आंखों से आंसू फिसल रहे हैं। कुछ बोलो, चुप मत रहो, लान वांगजी कहता है। वे वुशियन और ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वह अपने आंसू पोंछता है लेकिन वह रिप्लाई नहीं करता और लान वांगजी की तरफ नहीं देखता। है क्या मैं तुम्हें डरा रहा हूँ? लान वांगजी पूछता है। जल्द ही वह वे वुशियन से दूरी बना लेता है और अपना हाथ भी छोड़ देता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगा। प्रेगनेंसी में इसे नहीं चाहता, वह वुशियन कहता है। लन वांगजी वे वुशियन के करीब आता है और वह उसके आंसू पोंछता है। वही यंग, अगर तुम इसे नहीं चाहते तो हम कोई ऑप्शन ढूंढेंगे, लान वांगजी कहता है। अगर मैं इसे अबॉर्ट करूंगा तो ये पाप होगा, वेवुशन कहता है। उसने हमेशा सुना है कि प्रेगनेंसी पेनफुल होती है और माँ बहुत कष्ट सहती है। सब कुछ मुझ पर छोड़ो, अपने गर्भ में इस बच्चे का ख्याल रखो। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा बेहतर महसूस कराऊंगा, लान वांगजी कहता है। वेवुशन लान वांगजी की तरफ देखता है। लान वांगजी उसे गले लगाता है और उसके बालों को सहलाता है। उसकी शर्ट वेवुशन के आंसुओं से गीली हो जाती है। वेवुशन की प्रेगनेंसी डेज बीत गए। हफ्ते और फिर महीने बीत गए। लान वांगजी ने वेवुशन को 100% फ्रीडम दी है। वेवुशन कहीं भी जा सकता है और कुछ भी कर सकता है। उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वेवुशन बेहतर महसूस कर रहा है क्योंकि हर कोई उसकी देखभाल कर रहा है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लान वांगजी उसे सपोर्ट कर रहा है और किसी और से ज्यादा उसका ख्याल रख रहा है। वेवुशन को अपने दिल में राहत महसूस होती है। उसे हर सुविधा प्रदान की जाती है। उसके ब्रेस्ट भी बढ़ने लगे हैं। वेवुशन का पेट हर महीने बड़ा होता जा रहा है। वह अभी भी डरा हुआ है। उसे सी सेक्शन के माध्यम से बच्चे को जन्म देना है। प्रेगनेंसी के आखिरी 2 महीनों के दौरान वेवुशन को ज्यादा चलने की इजाजत नहीं थी। लान वांगजी ने केवल वेवुशन और उसके अजन्मे बच्चे के लिए अपने काम से छुट्टी ली। वेवुशन और लान वांगजी कैजुअल बात नहीं करते। वेवुशन कभी कोई कॉन्वर्सेशन शुरू नहीं करता। हमेशा लान वांगजी ही उससे बात करता है। जंगछम भी प्रेग्नेंट है। वह ट्विंस बेबीज के साथ प्रेग्नेंट है। लान सिचन खुद पर गर्व महसूस कर रहा है। वेवुशन ने 9 महीनों तक अपने गर्भ में बच्चे को रखने के बाद एक बच्चे को जन्म दिया है। लान वांगजी रूम के बाहर इंतजार कर रहा है। वह वेवुशियन से मिलना चाहता है। एक नर्स रूम से एक बच्चे के साथ बाहर आती है लेकिन लान वांगजी का पूरा ध्यान वेवुशियन पर है। वह उससे मिलने के लिए उत्सुक हो रहा है।
लनी अपने पोते को उठाती है, वह उसे लानवांगजी को दिखाती है। तुम पिता बन गए हो और मैं एक दादी बन गई, लानी कहती है। लानवांगजी अपने बच्चे की तरफ देखता है और वह स्माइल करता है। उसे याद आता है कि यह छोटा सा बच्चा अपनी माँ को कितना परेशान करता था जब वह उसके गर्भ में था। जल्दी ही डोर खुलता है। लानवांगजी तुरंत बिना किसी देरी के रूम के अंदर जाता है। लानी साई करती है, तुम्हारे पिता तुम्हारी माँ के लिए बहुत पॉजेसिव हैं। चिंता मत करो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ, लानी कहती है। लन वांगजी वेवभूषण के स्ट्रेचर पर जाता है। वेवभूषण स्ट्रेचर पर लेटा हुआ है। वह कमजोर है और उसकी आंखें आधी बंद हैं। वह हिंग, लान वांगजी कहता है। वेवभूषण लान वांगजी की तरफ देखता है। लान वांगजी उसके बाल कहलाता है। वेवभूषण इमोशनल हो जाता है क्योंकि लान वांगजी उसकी परवाह कर रहा है। लानजान, वेवभूषण कहता है। लन वांगजी ने 9 महीनों के बाद वेवभूषण के मुंह से अपने लिए यह नाम सुना है। प्रेगनेंसी के दौरान वेवभूषण ने लान वांगजी से बात करना बंद कर दिया था और उसने कभी उसे उसके नाम से नहीं बुलाया। लानी रूम के अंदर छोटे बच्चे के साथ आती है। तुम्हें पहले उसे दूध पिलाना होगा, लानी कहती है। लन वांगजी और वेवभूषण बेबी की तरफ देखते हैं। बेबी रो रहा है। लान वांगजी बेबी बॉय को अपनी बाहों में उठाता है और उसे वेवभूषण के करीब ले जाता है। मैं तुम्हें सिखोगी वुशियन, वांगजी तुम बाहर जा सकते हो, लानी कहती है। नो, मैं भी देखूंगा, लान वांगजी रिप्लाई करता है। वेवभूषण का चेहरा लाल हो जाता है। वह छोटी आंखों से लन वांगजी की तरफ देखता है। लानी अपने बेटे से बहस नहीं करती। वह वेवभूषण की शर्ट ब्रेस्ट एरिया से हटाती है और बेबी को उसके ब्रेस्ट के पास रखती है। बेबी दूध चूसना शुरू कर देता है। वेवभूषण इमोशनल हो जाता है और उसे गुदगुदी महसूस होती है। उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आती है। लान वांगजी को अपनी छोटी फैमिली को देखकर सैटिस्फैक्शन महसूस होती है। 2 महीने बाद वेवभूषण अपने बेबी के साथ खेल रहा है। वह ठीक है लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं है। जब भी चल रहा होता है तो उसे दर्द महसूस होता है। वेवभूषण बालकनी में बैठे, लानी बेबी को मसाज दे रही है। लान वांगजी बालकनी में आता है। उसने अपने पीछे कुछ छिपा रखा है। लानी अपने बेटे को देखती है। लान वांगजी तुरंत वह चीज छिपा लेता है जो वह वेवभूषण के लिए लाया था। लानी तुरंत बेबी की मसाज खत्म करती है और फिर वह उसे अपने साथ ले जाती है। वह लान वांगजी और वेवभूषण को कुछ पर्सनल स्पेस देती है। वेवभूषण ऑकवर्ड महसूस करता है और वह अपनी उंगलियों से खेलता है। तुम्हारा दिन कैसा था? तुम घर जल्दी क्यों आए? वेवभूषण पूछता है। तुम्हारे लिए, लान वांगजी कहता है। वेवभूषण का संसार एक सेकंड के लिए रुक जाता है। वह लान वांगजी की तरफ देखता है। लान वांगजी वेवभूषण के लिए एक लाल गुलाब का फूलों का गुलदस्ता निकालता है। यह आकार में बहुत बड़ा है और यह बहुत खूबसूरत भी है। लन वांगजी वेवभूषण के पास आता है और उसे फूलों का गुलदस्ता देता है। वेवभूषण इसे स्वीकार करता है और फूलों की खुशबू लेता है। लन वांगजी महसूस कर सकता है कि उसका ओमेगा बहुत खुश और इमोशनल है। वह वेवभूषण के बगल में बैठ जाता है। वह धीरे से अपनी बाहें उसकी कमर के चारों ओर लपेटता है। वेवभूषण गंभीर चेहरे के साथ लान वांगजी की तरफ देखता है। वह उसका कॉलर पकड़ता है। लान वांगजी का दिल तेजी से धड़क रहा है। वेवभूषण अपना सिर लन वांगजी के कंधे पर रखता है। लन वांगजी धीरे से वेवभूषण के बालों को सहलाता है। एक लंबे और मुश्किल समय के बाद अंततः उनके बीच सब कुछ ठीक है। वेवभूषण फिर से लान वांगजी की तरफ देखता है। वह फिर से उसका कॉलर पकड़ता है। लन वांगजी गल्प करता है और वह अपना चेहरा अपने ओमेगा के चेहरे की तरफ बढ़ाता है। वेवभूषण किस शुरू करता है और वह किस को गहरा करता है। लान वांगजी वेवभूषण के होंठों को अपने ही होंठों पर फील करता है। वह वेवभूषण की रिंग फिंगर पर किस करता है और फिर वह उसके माथे पर किस करता है। वे दोनों अपने माथे जोड़ते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। उनकी उंगलियां एक दूसरे से उलझी हुई हैं। वे दोनों अपना अतीत भूल गए हैं और अब एक नई यात्रा से अपना जीवन फिर से शुरू करना चाहते हैं। कुछ महीने बाद, अब कुछ महीने बीत चुके हैं और वेवभूषण और लन वांगजी के बीच बहुत ज्यादा नजदीकी है। वे अपने बेटे एयुन को बहुत प्यार करते हैं। अब वेवभूषण एक और बच्चे के लिए प्लानिंग नहीं कर रहा है। लन वांगजी एक बच्चे से संतुष्ट है और वह अपने ओमेगा को एक और बच्चा पैदा करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहता। लन वांगजी रात में घर आता है। उसने अपने दोस्तों के साथ डिनर कर लिया है। उसने पहले ही वेवभूषण को इन्फॉर्म कर दिया था कि वह डिनर के बाद घर आएगा।
लान वांगजी अपने रूम की तरफ जाता है और वह डोर खोलता है। लान वांगजी लाइट्स ऑन नहीं करता क्योंकि इससे वेवूशियन और आयुअन की खूबसूरत नींद में खलल पड़ सकता है। लान वांगजी बाथरूम में जाता है। 15 मिनट बाद वह बाहर आता है। अचानक वह रुक जाता है जब वह कुछ अनएक्सपेक्टेड देखता है। रूम रेड थीम से सजाया गया है। वेवूशियन बेड पर बिठ है और उसने हॉट नाइट सूट पहनी हुई है। बेड पर फूलों की पंखुड़ियां हैं। लन वांगजी का माउथ ओपन हो जाता है और वह वे वुशन की तरफ आता है। वह अपनी ये कंफर्म करने के लिए कि ये रियलिटी है या ड्रीम। वे वुशन स्माइल कर रहा है। उसका एक पैर दूसरे पैर के ऊपर है। वे वुशन खड़ा होता है और फिर वह अपनी नाइट सूट हटाता है। लन वांगजी का गला सूख जाता है। वह पूरे रूम को देखता है और फिर वह वे वुशन की तरफ देखता है। ए आयुआन, लान वांगजी कहता है। वह अपने अंकल के साथ है। वे वुशन कहता है। लान वांगजी फिर से वेवूशन की तरफ देखता है। वह अपनी आंखें उसके सफेद पतले वेवूशन रिप्लाई करता है। लान वांगजी 1 सेकंड का भी इंतजार नहीं करता और वह वेवूशन शरीर से नहीं हटा पा रहा है। अब वेवूशियन के ब्रेस्ट्स आकार में बड़ा है। ये फीमेल ओमेगा के ब्रेस्ट से छोटे हैं, लेकिन फिर भी ये दिखाई दे रहे हैं। क्या तुमने सब कुछ प्लान किया था? लान वांगजी पूछता है। वेवूशन स्माइल करता है। लान वांगजी वेवूशन के सामने जाता है और उसे गले लगाता है। वह अपना हाथ वेवूशन की पीठ पर चलाता है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लान वांगजी कहता है। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, वेवूशन रिप्लाई करता है। लान वांगजी 1 सेकंड का भी इंतजार नहीं करता और वह वेवूशन होंठों को कनेक्ट करता है। वेवूशन भी किस का रिस्पॉन्स देता है। वे दोनों बेड पर जाते हैं। लान वांगजी अपनी शर्ट हटाता है और फिर वह फिर से वेवूशन को किस करता है। वह अपना एक हाथ वेवूशन की कमर पर खिसका देता है और फिर वह उसकी लोअर क्लोथ्स हटाता है। वेवूशन अपने पैर स्प्लिट करता है और लान वांगजी को परमिशन देता है। लान वांगजी वेवूशन की गर्दन पर किस करता है और वह वेवूशन की अपर क्लोथ्स भी हटाता है। लान वांगजी वेवूशन के चेस्ट तरफ देखता है और वह उन्हें सक करना शुरू कर देता है। अब वेवूशन स्वीट वॉइस निकालना शुरू कर देता है। जल्द ही लान वांगजी अपने लोअर क्लोथ्स हटाता है। वह भी नेकेड है। वह वेवूशियन को प्रिपेयर करता है और उनके प्राइवेट पार्ट्स पर लूब ऑयल लगाता है। प्रोटेक्शन, वेवूशन कहता है और वह एक कॉन्डम का पाउच लान वांगजी के सीने पर रखता है। लान वांगजी स्मर्क करता है और वह उसे पहनता है। उसके बाद वह स्वयं को वेवूशन से कनेक्ट करता है। वह वेवूशन की पसंद के अनुसार अपनी स्पीड मेंटेन रखाता है। वेवूशन बहुत एंजॉय कर रहा है। वे दोनों अत्यधिक प्लेजर में हैं और बेड पर टॉस और टर्न कर रहे हैं। बेड उनके हॉट एक्टिविटी से हिल रहा है। इसी के साथ ये फैन फिक्शन यहीं एंड होती है। कमेंट करके बताएं कि आपको ये फैन फिक्शन कैसी लगी। अगर आपको ये फैन फिक्शन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लेखक को भी। इसी के साथ ये फैन फिक्शन यहीं एंड होती है। कमेंट करके बताएं कि आपको ये फैन फिक्शन कैसी लगी। अगर आपको ये फैन फिक्शन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप ऑथर को भी वॉटपैड पर सपोर्ट कर सकते हैं। ये मेरी पसंदीदा ऑथर्स में से एक है। मैंने डिस्क्रिप्शन में उनकी प्रोफाइल का लिंक दिया है। आप उनकी और भी कहानियाँ पढ़ सकते हैं। मैंने इस फैन फिक्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप इसे पढ़ भी सकते हैं। अगर आप इस कहानी को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। मिलते हैं एक नई फैन फिक्शन के साथ। बाय बाय।